की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि दूसरी दुनिया में एक बच्चे के रूप में पैदा होने वाला होता है, अभी पैदा हुआ नहीं रहता। और ये बोलता है कौन सी जगह है यार, ये मैं क्या हुई हेवन में आ चुका हूँ यहाँ पे। फिर ये धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलने लगता है, जो इसकी मॉम होती है उसे इल कह करके बुलाती है, और दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया लग रहे होते हैं, एकदम ब्यूटीफुल वाले। फिर उसके बाद कुछ समय बाद सीन चला जाता है, 1 2 3 साल बाद, जब इसकी मॉम घर पे आती है, बोलती है इले तुम जो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से घर का ख्याल रख रहे थे। ये जो इल होता है वो बोलता है मॉम मैं जो हूँ यहाँ पे इले नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा नाम जो है इल है, अगर आपने मेरे को इसी तरीके से इले कहते रहे ना तो मैं जो हूँ आपसे यहाँ पे बात नहीं करने वाला। इस बात को सुन के इसकी मॉम ड्रामा करते हुए बोलती है सो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें यहाँ पे इले नहीं बुला सकती, क्योंकि मेरे को इले बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है यार, जो मेरा इले है वो मेरे को यहाँ पे डांट रहा है। इस पे भयंकर जो ये लड़का होता है बोलता है मॉम ऐसा तो मत करो यार प्लीज़, और जो इसकी मॉम होती है इसी रोने लग जाती है। इसको देख करके ये जो लौंडा होता है बोलता है मॉम आप जो है मेरे को इले बुला सकती है, सो आप यहाँ पे प्लीज़ रोना बंद कर दो यार। फिर इसके बाद इसकी मॉम जो होती है वो बोलती है सही में यार मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ इले, तुम जो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो, उसको गले लगा लेती है। फिर यहाँ पे इससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना जो मॉम है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, सही कहा ना मेरे मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद फिर जो होता है थोड़ी देर बाद सीन आता है जब ये लौंडा अपने रूम पे वापस आ चुका होता है, लाइब्रेरी टाइप की होती है वहाँ पे आ चुका होता है, बोलता है यार मैं जो मॉम के साथ जब भी रहता हूँ ना मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाता हूँ। उसके बाद अब बोलता है जो एडेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़तरनाक चीज़ है सही में, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 7 साल तक पहले मैं जो हूँ रह चुका हूँ ज़िंदा। मेरे को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं जो हूँ यहाँ पे मेरी जो प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज थी उनको पॉसेस करता हूँ, और मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में रिबॉर्न हो चुका हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही, जब मैं छोटी उम्र का बच्चा था तभी मारे जा चुके थे, और मेरे को जो है उनके ऊपर जो कर्ज वगैरह था उन लोगों ने ये सब चीज़ें अपने ऊपर कर्ज ले रखी थी वो सब भी पे करना था। मेरी जो ज़िंदगी थी ना यार वो बहुत ही मतलब बेकार तरीके से रही। और क्या मैं जो हूँ ये सब चीज़ें होने के बाद अभी सही में यार खुश रह सकता था, हालांकि जो मैं एक स्टूडेंट था तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे तरीके नहीं थे जिनकी वजह से मैं पैसा कमा सकता था। मेरे को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जो है पार्ट टाइम जॉब जो कि अवेलेबल हुआ करती थी वो करनी पड़ती थी, और उन्हीं में से एक जो जॉब थी वो थी यहाँ पे एक प्रो गेमर की। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि हीरो ने यहाँ पे एक जगह पे जो गेम का कंपटीशन होता है उसको जीत लिया होता है, उसके लिए से 20 लाख रुपए मिले होते हैं या फिर 2 करोड़ रुपए मिले होते हैं जो भी कहो तुम। बोलता है फिर मैं जो अपनी प्राइवेट लाइफ जो कि एकदम बेकार है उसमें इतना कुछ मज़ा नहीं है तो मैं उसको प्राइवेट ही रखना चाहता था, तो मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी किसी के सामने रिवील नहीं किया और मैं एकदम दूसरा आदमी बन के रहता था। और मैंने जो प्राइज़ से जो मनी जीती थी उसकी मदद से मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से पैसा कमा सकता था। सो ये जो है मेरे लिए बहुत ही बढ़िया तरीका था पैसा कमाने का। लेकिन ये उस दिन की बात है जिस दिन मेरे सही में आइडेंटिटी रिवील होने वाली थी। उस दिन स्कूल पे सीन आता है जहाँ पे ये बंदा वहाँ पे बैठ करके पढ़ रहा होता है, अपना हीरो, इसका नाम होता है यहाँ पे किम जोन सुंग, 19 साल का बंदा होता है। इसके सामने एक लड़की आती है जिसको देख करके हाय बोलता है, ये लड़की भी इसको देखती है, बोलती है जुन सुंग तुम सही में यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, जो क्लास मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है बिगड़े, लेकिन जैसे कि तुमसे एक्सेप्ट किया गया था जो रैंक वन है वो काफ़ी अलग होता है। अब इस बारे में सोचा जाए तो क्या तुमने अपना यहाँ पे हेयर बैंड चेंज कर लिया, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन तुमने इसे खरीदा कहाँ से, क्या वैसे भी ट्राई कर सकती हूँ। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ ये लड़की हीरो से पूछ देती है, इसको देख करके इसको ना बोल देता है हीरो। इस बात को सुन के लड़की इम्प्रेस होते हुए थोड़ी रोने जैसा हो जाती है, बोलता है हीरो अपने उन्हें और सिटी यार ये क्या हो गया मेरे से। उसके बाद उसको समझाने लग जाता है, 1 मिनट रुको यार, नहीं नहीं मेरे ये कहने का मतलब नहीं था तुमसे, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ पे पीछे लड़की देखती है इनको, बोलती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो बोलता है मेरे पास एक रीज़न है यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिसकी वजह से। तभी पीछे से दूसरी लड़की आती है और इसके हेयर बैंड को उतार देती है यहाँ पे। इस चीज़ को देख करके फिर हीरो के लग जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है बोलती है क्या, उसके बाद दूसरी लड़की होती है वो बोलती है तुम इसमें काफ़ी बढ़िया लगते हो यार इसके बिना भी। इसके बाद दोनों उसको देखते हैं बहुत ही तकड़ी निगाहों से, बोलते हैं 1 मिनट रुको यार, यहाँ पे तुम तो जो यहाँ पे जो जुनसुंग हो प्रो गेम प्लेयर ली जुनसुंग हो यहाँ पे। इस बात को सुन के हीरो के लग जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है ये सही में वही बंदा है ना यहाँ पे। तभी एक दूसरी लड़की आती है, बोलती है ऑफ कोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ये जो बंदा है यहाँ पे कैसे प्रो गेमर हो सकता है यार, ये जैसा बंदा है यहाँ पे तो किताबी कीड़ा है, लेकिन देखने से उसकी तरह तो लग रहा है यहाँ पे। बोलती है मेरे पास यहाँ पे जो है सेम सनग्लासेस है जो कि वो प्रो गेमर पहना पड़ता है, तुम इसे यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हीरो बोलता है मेरे लग गए यार यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही हीरो अपना चश्मे को पहनता है उसके बाद सब वहाँ पे बंदे पहचानने लग जाते हैं कि अरे यार ये तो वही बंदा है। इस चीज़ को देख करके सबके सब शौक हो जाते हैं, बोलते हैं सही में यार ये तो वही है, ये एकदम बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। बोलते हैं सही में यार ये जो ली जुनसुक है यहाँ पे यही एक जो प्रो गेमर है, हमने सोचा भी नहीं था यार कि इस जैसा जो पढ़ाई का कीड़ा है वो एक प्रो गेमर होगा यहाँ पे। सारी क्लास जो होती है वो चिल्लाने लग जाती है यही जो है अपना ली जुनसुक है। इस चीज़ को सुन के इसके लग जाता है। उसके बाद बोलता है कैसे यार, कैसे मैं इनके बीच में फंस गया। सारे के सारे बच्चे इसको घेर करके चल रहे होता है, इससे कुछ ना कुछ बोल रहे होता है। बोलता है मैंने तुम्हें गेम में देखा था, तुम मेरे साथ गेम खेलोगे, ये सब चीज़ें। इन बातों को सुन करके हीरो थक चुका होता है, थकते हुए यहाँ पे छत पे आ जाता है। बोला जाता है यार अब जा करके तो कहीं ख़त्म हुआ है, मैं जो अपनी एक लो प्रोफाइल रखना चाहता था लेकिन क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। जो रीजन मैंने अभी तक यहाँ पे किया और मैं जो एक प्रो गेमर बना वो
ताकि इसलिए मैं जो अपना पैसा है वो उसको बचा सकूँ। और जो अटेंशन जैसी चीज़ें थी ना यार, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बनाती थी। इससे बच सकूँ इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। लेकिन क्या होता है, तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, इसको देख के हीरो कुछ नहीं बोलता। लड़की इससे बोलती है, जुनसुंग मेरे को माफ़ कर देना यार, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया, मेरे को नहीं पता था कि ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से हो जाएंगी। हीरो बोलता है ये ठीक है यार, ये कोई उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है मिंजी, ये और इसमें ना ही तुम्हारा कोई फॉल्ट है यहाँ पे। इस पे जो लड़की होती है बोलती है मैं तुमसे यहाँ पे जो है किसी और तरीके से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ब्लश करते हुए बोलती है। उसके बाद ये शायद इनका डिनर का प्लान बनता है या फिर डेट पे जाने का प्लान बनता है। हीरो बोलता है मेरे को लगा था यार कि मैं जो हूँ एक रोमांटिक लाइफ जीऊँगा अब यहाँ पे इसके बाद, लेकिन मेरे को क्या पता था कि ये जो है इतनी गंदी तरीके से ख़त्म होने वाली है। एक ट्रक आता है फिर से इसको टक्कर मार के चला जाता है। भाई यार एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जो ट्रक है हर बार साला ट्रक ही टक्कर क्यों मारता है। मतलब लॉजिक क्या है यार, जब भी देखो कोई ना कोई ट्रक ही टक्कर मारेगा या कुछ ना कुछ और, मतलब टक्कर मार के ही हीरो मरेगा, वैसे साला मरता ही नहीं है। बोलता है मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा यार स्ट्रगल किया था ताकि मैं जो है एक बहुत ही खुश भरी ज़िंदगी जी सकूँ, लेकिन किसने सोचा था कि मैं जो हूँ इस तरीके से यहाँ पे मरना मरूंगा। और जो लास्ट टाइम जो कि मैं मरते वक्त मेरे सामने आई वो थी कि मेरी अगली लाइफ में यार मैं एक जो हूँ रिबॉर्न होना चाहता हूँ, जो बढ़िया अच्छी खासी वेल्थी फैमिली हो और उसमें एकदम खुशी से रहना चाहता हूँ। उसके बाद अब बोलता है लेकिन जो मेरी यार वो उतनी बड़ी इच्छा थी वो गई कहाँ, और मेरे को जब इस दुनिया में आया मेरे को पता चला कि मैं यहाँ पे रिबॉर्न हो चुका हूँ दूसरे वर्ल्ड में। 8 साल की उम्र में यहाँ पे जो मैंने लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी उनसे मेरे को यहाँ पे पता चला कि जो वर्ल्ड है ये यहाँ पे कुछ एक सिस्टम को फॉलो करता है, जैसे कि यहाँ पे मिडिल एजेस में हुआ करते थे जो कि रैंक और क्लासेस में डिवाइडेड है। तभी इसकी जो मॉम होती है उसको बुलाती है, ले तुम यहाँ पे अब पढ़ना बंद कर सकते हो, खाना खाने के लिए आ जाओ। बोलता है कि एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पे मैजिक यूज़ कर सकता है उसे हम यहाँ पे मेज बोलते हैं, और एक नाइट जो कि ऑरा यूज़ करता है, यहाँ तक कि एक जो प्रीस्ट जो कि डिवाइन पावर होती है जिसके पास ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा एकदम फैंटेसी वाली हैं। हालांकि ये जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि मेरे पास यहाँ पे मेरी मॉम है। उसके बाद इसकी मॉम इसे बुला रही होती है, बोलता है ये जो है यहाँ पे एक मेज है जिन्होंने मास्टर कर रखा है 3rd क्लास को, वो भी इतनी यंग एज में। मेरी मॉम जिन्होंने मेरे जन्म होने से पहले ही अपने पति को खो दिया था, उनके लिए उनके सब कुछ मैं ही हूँ, इसीलिए मेरे को यहाँ पे कुछ भी करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। में जो वर्ल्ड है इसमें जो मैजिक फॉर्मूला है वो हमारे वर्ल्ड की जो मैथ है उसी के जैसे हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे 7 की एज में जो 2nd क्लास का मास्टर होता है मैजिक मास्टर वो बन चुका हूँ। हालांकि जो मेरा माना है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली 3rd क्लास में पहुँचने में, वो भी 3 साल के अंदर ही मैं यहाँ पे 3rd क्लास का मेज बन जाऊँगा। कुछ देर बाद देखते हैं यहाँ पे हीरो की मॉम कुछ चाय के पत्तियाँ जिससे ले रही होती है एक बंदे से। इसको देखते हुए हीरो बोलता है ये रही यहाँ पे मॉम, आज वही दिन है जब मॉम अपने गाँव से दूसरी जगह जाएंगी जो टी लीव्स है इनको बेचने के लिए। इसकी मॉम दरवाजे पर आ जाती है, दरवाजे को नॉक करती है, इससे बोलती है इले मॉम जो है बाहर जाने वाली है, क्या तुम अभी भी यहाँ पे सो रहे हो। इसके बाद जैसे अंदर को खुद दरवाजा खोल के आती है, बोलती है इले मॉम जो है अंदर आ रही है। तभी यहाँ पे हीरो तैयार हो रखा होता है इसके साथ जाने के लिए, बोलता है मॉम मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस चीज़ को देखते ही यहाँ पे इसकी मॉम पिघल जाती है, हीरो के लुक को देखते ही लगी इतना क्यूट रहा होता है, अपने मन में बोलती है यार कितना क्यूट है, उसको निहारने लग जाती है। और फिर अचानक से होश में आते बोलती नहीं 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 तुम वहाँ मेरे साथ नहीं जा सकते, क्या होगा अगर तुमने रास्ते में किसी मॉन्स्टर को देख लिया, फिर मॉन्स्टर ने तुम्हें देख लिया और तुम्हें खा गया हो तो क्या हो जाएगा वहाँ पे। और हीरो की मॉम के हिसाब से मॉन्स्टर कुछ इतना भद्दा टाइप का दिख रहा होता है। हीरो अपने मन में सोचता है ये सोचना कि यहाँ पे जो मॉम है वो इतनी खतरनाक रास्तों पे चलती है, वो भी खुद ब खुद। मुझे जल्दी से जल्दी पढ़ के मास्टर करना होगा नेक्स्ट क्लास को, और साथ ही में जब तुम यहाँ पे 5th क्लास के मेज बन जाते हो किंगडम में, तुम्हें यहाँ पे एक विस्काउंट की तरह ट्रीट किया जाता है इस किंगडम में। जब तुम 7th क्लास के मेज बन जाते हो तुम एक बहुत ही बड़े पावरफुल मेज होते हो और तुम यहाँ पे बहुत ही ऐशो आराम से ज़िंदगी जी सकते हो। मुझे कुछ भी करके यहाँ पे बेस्ट और रिचेस्ट मेज बनना ही होगा इस कंटिनेंट का, ताकि मैं अपनी मॉम के साथ खुशी खुशी रह सकूँ। लेकिन उससे पहले अभी बोलता है कोई बात नहीं मॉम ये ठीक है, मैं जो हूँ आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करूँगा। इस बात को सुनते ही इसकी मॉम पिघल जाती है, बोलती है चलो फिर ठीक है तुम मेरे साथ जा सकते हो। बोलती है लेकिन तुम्हें वहाँ पर मेरी बात माननी होगी तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊँगी। इस पर इल बोलता है ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा। और उसकी मॉम बोलती है लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि तुम्हें वहाँ पर कुछ भी खतरनाक काम नहीं करना है, अगर वहाँ पर खतरनाक से मॉन्स्टर आ जाता है तो तुम्हारी जो मदर है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है सिर्फ, ठीक है। इस बात को सुन के हीरो उससे बोलता है ठीक है मैं जो आप पे ट्रस्ट करता हूँ मॉम। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं, जाने लग जाते हैं अपने रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ जहाँ को जाना चाहते हैं चाय बेचने के लिए। उससे बोलती है हीरो की मॉम इले क्या तुम जो है यहाँ पे थक चुके हो, ये जो है कब से 1 घंटा हो गया है हमने चलना चालू किया है। हीरो बोलता है नहीं मॉम मैं यहाँ पे ठीक हूँ और मैं सही में काफ़ी बड़ी तरीके से चल पा रहा हूँ। हीरो की मॉम बोलती है सही कहा तुमने, यहाँ पे तुम जो मेज ही नहीं बनना चाहते थे लेकिन
लेकिन तुमने यहाँ पे काफ़ी मेहनत भी करी है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे चल पा रहे हो। हीरो बोलता है जो ग्रैंड मेज होने वाले हैं फ्यूचर के, उनके पास एक हेल्दी बॉडी और जो माइंड है वो भी होना चाहिए, सो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो भी इस यंग एज में। इस बात को सुन के हीरो की मॉम चौंक जाती है, अपने मन में सोचती हैं ये जो है कि सेम नहीं जैसे कि मेज एकेडमी ने अनाउंस किया था कि हमें अपनी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। इससे बोलती है इले से, इले तुम जो काफ़ी स्मार्ट हो यार, तुम भविष्य में जाकर के एक ग्रैंड मेज भी बन सकते हो। हीरो बोलता है मॉम मैंने जो है इसको अपनी बुक में देखा था, आप जो है इसको एक मेडिसिनल हर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकती है ना यहाँ पे। हीरो की मॉम बोलती है जैसे कि तुमसे एक्सेप्ट किया गया था, तुम जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, हेलो चलो जा करके सबसे पहले रेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे। और हीरो बोलता है वाह यार यहाँ पे तो जो है टेबल और चेयर भी हैं। हीरो की मॉम बोलती है मैंने जो है इसको यहाँ पे अपना आराम करने के लिए बना रखा है, जब मैं आती जाती रहती हूँ इस रास्ते से उस वक्त के लिए। हीरो बोलता है वाह ये जो है काफ़ी ज़्यादा कूल है। हीरो की मॉम बोलती है क्या तुम्हें पसंद आया? हीरो बोलता है हाँ। तभी वो कुछ देख करके चौंक जाता है, अपनी मॉम से बोलता है मॉम वहाँ पे कुछ है। तभी झाड़ियों से यहाँ और खौफ जैसे मॉन्स्टर निकल करके आने लग जाते हैं, बोलते चलो इनको खाते हैं। इसको देख करके हीरो की मॉम शॉक हो जाती है, बोलती है क्या है? और हीरो को बचाने के लिए आगे आ जाती है, बोलती है वो भी इनमें से 3 है यार, उससे भी बढ़ करके यहाँ पे जो एले है उसका पहली बार है किसी मॉन्स्टर को देख रहा है। जो मॉन्स्टर होते हैं इनकी तरफ बढ़े जा रहे होते हैं, बोलते हैं ह्यूमन वुमेन और चिल्ड्रन, इनको जो है खाने में मज़ा आएगा बहुत ही ज़्यादा। हीरो की मॉम सोच रही होती है अगर ये जो है यहाँ पे इनको देख करके डर गया ना, ये बहुत बुरा होने वाला है। जो ये मॉन्स्टर होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, बोलते हैं चलो फिर खाना का इंतजाम किया जाए। हीरो की मॉम हीरो को देखती है और बोलती है अगर मैंने यहाँ पे जल्दी से इनसे छुटकारा नहीं पाया तो ये जो है डर सकता है शायद। लेकिन हीरो क्या है वो तो उनको देख के बोलता है मॉम क्या ये जो एक ऑर्क है, ये सही में यार ये पिग जैसे लग रहे हैं ग्रीन कलर के यहाँ पे। इस चीज़ को देखते हीरो की मॉम शॉक हो जाती है, बोलती इले वो अपने मन में बोलती क्या यार ये बच्चा क्या है, ये जो ग्रीन ऑर्क मतलब जो ऑर्क हैं उनको यहाँ पे ग्रीन पिग कह रहा है और वो भी इतना ज़्यादा शांत है ऑर्क को देखते हुए भी। तभी जो यहाँ पे ऑर्क होता है उन्हें गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या ग्रीन पिग, और इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लग जाते हैं। जो हीरो की मॉम होती है बोलती है चलो अभी के लिए फोकस करते हैं, अपने हाथ में फायर पावर वगैरह वगैरह जैसे मेज का जो होता है ना फायर पावर वाला एलिमेंट उसको एक्टिवेट करने लग जाती है, बोलती है तुमने सही कहा है ले यहाँ पे जो है इनसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक जो फायर बॉल टाइप की चीज़ होती है वो बना लेती है, बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि कोई भी तुम्हें यहाँ पे टच नहीं कर पाएगा ये ले। उसके बाद उस फायर बॉल को बहुत बड़ी बना लेती है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। हीरो भी इस मैजिक को देखता है, अपने मन में बोलता है वाह यार ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। तो ये जो होता है थर्ड क्लास का मैजिक होता है, जो फायर बॉल होता है इन ऑर्क की तरफ बढ़ता है, इन लोगों को यहाँ पे भून डालता है। फिर इसकी जो मॉम होती है बोलती है तुम यहाँ पे जो है एक ऑर्क है यार उसको पिक कैसे बुला सकते हो, वो भी ग्रीन पिक। जो ऑर्क होते हैं उनको तो भाई भून दिया होता है यहाँ पे आग से। ये जो बंदे होते हैं बोलते हैं यार ये जो आग है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, चलो यहाँ से भागते हैं। जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रखे होते हैं वो भाग करके चले जाते हैं। हीरो बोलता है वाह मॉम आप जो है बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही थी। इस बात को सुन के हीरो की मॉम इससे बोलती है क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं यार यहाँ पे। हीरो इससे फिर से बोलता है मॉम यार आप बहुत ही ज़्यादा कूल थी, एकदम ग्रेट मेज की तरह लग रही थी। इस बात को सुनते ही ये प्लस करते हुए यहाँ पे इससे बोलती है यार मॉम ज़्यादा खुश है तुमने यहाँ पे वो मेरे को कम्प्लीमेंट किया इस वजह से। तभी यहाँ पे जो हीरो की मॉम होती है हीरो से बोलती है अले तुम जो यहाँ पे और को देख के डरे नहीं थे क्या? हीरो बोलता है जो ग्रीन पिग है वो काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहे थे देखने में, मेरे को नहीं पता कि जो लोग हैं इन्हें यहाँ पे डरावना क्यों कहते हैं। हीरो की मॉम बोलती है कि जो ऑर्क हैं वो इसलिए भागे क्योंकि उनको जो है फायर से डर लगता है, लेकिन यहाँ पे इनसे भी खतरनाक मॉन्स्टर होता है तो तुम्हें जो है केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ट्रोल्स नाम के भी एक मॉन्स्टर होते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है और तो इनसे लड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही में ऑर्क जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं एकदम कैसल वॉल की तरह। हमसे बोलता है कि हम इन जो ऑर्क हैं इनको हरा भी सकते हैं फिर यहाँ पे। हीरो की मॉम बोलती है ऑफ कोर्स जो ट्रोल का ब्लड है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पोषण बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो रिजनरेटिव पावर होती है काफ़ी बढ़िया होती है। साथ ही में जो ऑर्क का लेदर है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसको मारना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हीरो इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा मतलब चौंक जाता है भाई कि पैसा ही पैसा होगा इसको बेच के। तो उसके बाद हीरो की मॉम बताती है आगे ऑफ कोर्स ये जो है कोई ऐसे मॉन्स्टर नहीं है जिनको तुम ऐसे ही देख लो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो है केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है हर समय पे। हीरो इस बात को सुनते इग्नोर मारते हुए अपने मन में सोचता है यार यहाँ पे तो इनको मार के मेरे को काफ़ी बढ़िया पैसा मिलने वाला है, अपनी मॉम से मुंह पे ओके बोल देता है। तभी हीरो की मॉम उससे बोलती है मॉम जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो बंजारक नाम की सिटी है, तो वहाँ पे जाने में हमें 3 दिन और लगने वाले हैं, तो तुम्हें यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतने दिन तो मतलब थोड़ा चल ही सकते हो ना। हीरो बोलता है ऑफ कोर्स मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, सो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हीरो की मॉम बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो ले। इसके बाद ये लोग इसी तरीके से ट्रैवल करने लग जाते हैं, करते करते फाइनली अपनी जो डेस्टिनेशन बजारक सिटी होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद इस चीज़ को देखते हीरो
बोलता है वाह यार ये जो है कितनी बढ़िया सिटी है। फिर ये लोग यहाँ पे बाजारक विलेज में आ जाते हैं। यहाँ पे हीरो बोलता है देखने से ऐसा लग रहा है यार मैं यहाँ पे अब सही में दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ। वो अपनी मॉम से बोलता है मॉम ये जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हीरो की मॉम बोलती है ये ले तुम्हें जो है यहाँ पे ध्यान से देख करके चलना चाहिए। ये जो प्लेस है हमें इस तरफ को जाना है। उसके बाद ये लोग किसी शॉप के बाहर आ चुके होते हैं जिसका नाम होता है डेवल स्टोर। जैसे ही ये जो बंदा होता है इस शॉप का ओनर वो यहाँ पे आ रखा होता है, बोलता है इससे मैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था मिस क्लेफर। डेवल स्टोर का ओनर होता है, इसका नाम डेवल होता है। हीरो की मॉम बोलती है काफ़ी दिन हो गए मिले हुए मिस्टर डेवल। हीरो भी इसको देखता है अपने मन में, बोलता है तो ये जो है यहाँ का ओनर है। हीरो को भी वो डेवल देख लेता है, बोलता है ये बच्चा कौन है। हीरो की मॉम बताती है ये जो है मेरी रिलायबल कंपनी, मेरा बेटा और मेरा सब कुछ यही है यहाँ पे, और उसको ऐसे पकड़ने लग जाती है। हीरो बोलता है 1 मिनट रुक जाओ मॉम। तभी डेविल हीरो की मॉम से बोलता है तुम्हारे पास काफ़ी बढ़िया बेटा है। हीरो उससे बोलता है तुमसे मिल करके मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मैं जो हूँ डेविल हूँ। वो कुछ देख करके चौंक जाता है, बोलता है ये जो बच्चा है इसकी आंखें ये जो दूसरे बच्चे होते हैं इसकी उम्र के उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। जैसे कि ये इस तरीके से जैसे मेरे को देख रहा है, यहाँ तक कि मतलब मेरे को फील कर पा रहा है, मेरे को इवेल्युएट कर रहा है कि मेरी जो है इसकी आंखों में कितनी कीमत है। उसके बाद अब जो इसकी मॉम होती है हीरो की बोलती है मिस्टर डेविल, उसको देखते ही उधर को देखता है। फिर जो डेविल होता है इससे बोलता है मेरे को माफ़ कर देना, मैं जो काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया था, तुम्हारा जो बेटा है सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हीरो और हीरो की मॉम को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है बंदा। हीरो की मॉम बोलती है ये जो है चाय की पत्तियां हैं जो इस बार हार्वेस्ट हो रही हैं, इस बार इनकी कंडीशन जो है काफ़ी बढ़िया है, ये इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया तरीके से उगी हुई हैं। इस बात को सुन के डेवल बोलता है अगर ये इतनी बढ़िया है तो इस बार मैं तुम्हें पिछली बार से 5 गुना ज़्यादा सोना दे सकता हूँ इसके लिए। पीपल जो है इसको बेचते हैं ताकि इससे बढ़िया प्रोडक्ट बना सके। साथ ही में ये जो है कहीं इधर उधर अवेलेबल भी नहीं होती है। इस बात को सुन के हीरो की मॉम बोलती है सही में मेरे को इसके बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन आपका शुक्रिया। डेवल बोलता है आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरे को शुक्रिया क्यों बोल रही है, मेरे को तो आपको शुक्रिया बोलना चाहिए। आपकी वजह से जो मेरा स्टोर है वो दिन ब दिन प्रॉफिटेबल बनते जा रहा है, हम दोनों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हीरो इनकी बातें सुनते हुए अपने मन में बोलता है इसे पता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को जज किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पे लोगों से बोला जाता है। ये सही में काफ़ी बढ़िया बंदा है। अगर मेरे को यहाँ पे इन्वॉल्व होना होगा तो मैं इस स्टोर के साथ इन्वॉल्व हूँगा, ये जो जगह है काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद ये यहाँ से सामान बेच करके जाने लग जाती है हीरो की मॉम। इससे बोलती है चलो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और हीरो से बोलती है ले चलो आ जाओ तुम भी मेरे साथ। हीरो बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। फिर उनके चले जाने के बाद डेविल अकेले कमरे में बैठा होता है, अपने मन में हीरो के बारे में सोच रहा होता है कि जो आंखें थी, मेरे को लगता है ये जो बंदा है सही में भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। फिर ये हीरो की मॉम की तरफ सीन आता है जब ये लोग बाहर आ चुके होते हैं। हीरो बोलता है मॉम अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं। हीरो की मॉम बताती है हम जो है मैजिक टावर में जाने वाले हैं, जहाँ पे मेरे को ये माना स्टोन बेचने हैं जिनमें रून लिखी हुई है। हीरो बताता है जो माना स्टोन्स होते हैं ये ऐसे स्टोन होते हैं जो कि अलाउ करते हैं किसी को भी मैजिक को यूज़ करने का। हालांकि ये जो है सिंगल यूज़ आइटम होती है, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो इनको ये जो मार्केट है, मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड होती है। और मेरी जो इम्प्रूव मैजिक टेक्निक है उसके साथ साथ मैं जो प्रोसेस है इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना सकता हूँ, लेकिन जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो मेरे को इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको ट्राई कर सकूँ। हीरो की मॉम बोलती है जो मैजिक मटेरियल और जो ग्रोमरीज है ये सारी की सारी सोल्ड होती है मैजिक टावर्स पे। इस बात को सुन के हीरो चौंक ज़्यादा बोलता है मुझे जो ग्रोमरीज है वो मिल सकती है विलेज पे। हीरो की मॉम बताती है कि जो मैजिक टावर है यहाँ पे 9th क्लास की ग्रोमरीज होती हैं जो कि हमारे विलेज पे कहीं पे भी तुम्हें नहीं मिलेंगी। साथ ही में यहाँ पे 10th क्लास की ग्रोमरीज भी अवेलेबल होती है, लेकिन करेंटली जो हाईएस्ट रैंकिंग है मेज की इस कंटिनेंट में 9th क्लास की ही है। सबसे हाईएस्ट मेज यहाँ 9th क्लास का है। आज तक की जितनी भी हमारी हिस्ट्री है उसमें यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं हुआ है जो 10th क्लास पे पहुँच पाए। हीरो बोलता है 9th क्लास, अरे यार यहाँ पे क्या 10th क्लास भी होती है सही में यार। मैं तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी बड़ा होकर के अपनी मॉम के साथ खुशी से रहना चाहता था, लेकिन जो मेरे प्लान्स हैं उनमें अब तो गड़बड़ होने लग गई है यार। उसके बाद हीरो बोलता है मॉम चलो फिर चल करके जो 8th और 9th क्लास की ग्रोमरीज है उन्हें खरीदते हैं। हीरो की मॉम बोलती है वो मैं ही ले तुम जो हमेशा की तरह यहाँ पे मेहनत करना जानते हो। इसके बाद ये लोग मैजिक टावर में आ जाते हैं जहाँ पे एक जो बंदा होता है इनका वेलकम करता है, बोलता है मिस क्लिफर आपका स्वागत है। हीरो की मॉम इससे बोलती है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आपसे मिले हुए मिस्टर वॉइस मास्टर। हीरो जो होता है इस बंदे को देखते हुए अपने मन में बोलता है ये बंदा कौन है भाई यहाँ पे। ये बंदा हीरो की मॉम से बोलता है मैं जो आप ही का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि आप कब आने वाली हैं। ये उसके बाद हीरो की मॉम इसे माना स्टोन दे देती है जिसमें इसने रियूनियन से लिखा होता है, और ये बंदा इसको देखते हुए बोलता है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, आपकी जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती जा रही है मिस क्लिफर। हीरो की मॉम बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस मास्टर। तभी वो किसको देखता है बोलता है ये बच्चा कौन है, ये बिल्कुल एकदम क्लिफर की तरह लग रहा है और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। उसके गालों को पिचकाने लग जाता है। हीरो अपने मन में बोलता है भाई मेरे गाल मत छू यार, यहाँ पे तो दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। इसके बाद ये बंदा हीरो की मॉम से बोलता है मैं जो तुम्हें यहाँ पे अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करा
आता हूँ। उसके बाद अपने बेटे को बुलाता है। इसका बेटा इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, बताता है अपने बेटे के बारे में कि ये जो है 12 का हो चुका है, लेकिन अभी ये जो है फर्स्ट क्लास का मेज बन चुका है इतनी कम उम्र में। जो हमारी हीरो की मॉम होती है बोलती है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है फर्स्ट क्लास का मास्टर बन पाना, वो भी इतनी एज में। जो हमारा ये दुकानदार होता है अपने बेटे से बोलता है कि गैड्रिक, तुम यहाँ पे जो है अपनी एनर्जी बॉल का डेमोस्ट्रेशन करके दिखाओ जरा। ये बंदा ना चाहते हुए भी अपनी जो एनर्जी बॉल वाला मैजिक होता है उसको कास्ट करने लग जाता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से मेंटेन कर पा रहा होता है। इसको देखते हीरो की मॉम बोलती है वाह यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं जो हूँ ये देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ कि भविष्य में जा करके कितने आगे जा सकता है। इस बात को सुनते ही बंदा हीरो की मॉम के हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है अगर तुमने मेरे को यहाँ पे खुद को दे दिया, जो हमारा बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा आगे जा करके भविष्य में बहुत ही बड़ा मेज बनेगा यहाँ पे। और बहुत ही एकदम ठर की निगाहों से इसकी मॉम को देख रहा होता है। हीरो की मॉम इसको मना कर देती है। ये बंदा बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं है यार, ये जो एक मजाक था खाली। हीरो को इसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है भाई साहब इस बंदे को देखो, साला मेरी मॉम पे बार बार लाइन मारे जा रहा है, इसको तो यहाँ पे बजर चिखाना ही पड़ेगा। मैं ये चीज़ दिखाना तो नहीं चाहता था लेकिन अब मेरे को यहाँ पे करना ही पड़ेगा, अब इसको मैं और ज़्यादा देर होल्ड बैक नहीं कर सकता। उसके बाद हीरो बोलता है मैं भी यहाँ पे जो हूँ एनर्जी वोल्ट कास्ट कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही दुकानदार भी चौंक जाता है, हीरो की मॉम भी, ये बच्चा भी चौंक जाता है। हीरो की मॉम बोलती है अरे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और तुमने ये चीज़ें कहाँ से सीख ली। हीरो तभी यहाँ पे अपने माने को गैदर करने लग जाता है। इसके बाद अपने हाथ में जो एनर्जी बॉल वाला स्पेल होती है उसको कास्ट कर करके दिखाता है, जिससे कि यहाँ पे वो एक बहुत ही तगड़ा अमाउंट ऑफ जो माना टाइप का होता है कुछ फ्लो करने लग जाता है पूरे के पूरे मैजिक टावर में, एक बहुत बड़े एनर्जी बोल्ट को बना लेता है। इसको देख करके यहाँ पे जो दुकानदार होता है और उसका बेटा दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। हीरो की मॉम बोलती है यार मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, अले मेरे बेटे तुम सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो, तुमने जब ये किया था ना यार तुम बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे। तभी यहाँ पे कुछ होता है, ये दोनों देखते हैं क्या हो गया भाई। तभी यहाँ पे जो इस टावर का मैजिक मास्टर होता है वो आ चुका होता है। वो बोलता है कौन था बंदा जिसने अभी यहाँ पे जो मैजिक डेमोस्ट्रेशन थी वो की। ये जो होता है इस टावर का मास्टर होता है असल में। हीरो इसको देखता है, बोलता है ये जो बंदा है ये मास्टर है, ये मैं इनके अंदर से बहुत ही तगड़ा अमाउंट का जो माना होता है उसको फील कर सकता हूँ। ये जो है एक 7th क्लास के मेज की पावर होती है। टावर मास्टर की नज़र भी हीरो की मॉम और हीरो के ऊपर पड़ जाती है। हीरो की मॉम से बोलता है क्या तुम्हारा बेटा है? सही में यार इस बच्चे के पास क्या ही आँखें हैं, जो कि इसकी उम्र के बच्चों के पास बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हीरो बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? टावर मास्टर बोलता है एक जो समझदार आदमी होता है ना यार वो किसी की भी आंखों में देख करके बता सकता है कि क्या सोच रहे हैं। और मास्टर हीरो की मॉम से पूछता है क्या तुम इस बच्चे को अपने साथ यहाँ पे लेके आ रखी हो? हीरो की मॉम बोलती है जी मास्टर मैं इसको अपने साथ लेकर के आ रखी हूँ। टावर मास्टर बोलता है मैं जो तुम्हारे बेटे को थोड़ी देर अपने साथ ले जाना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये लोग कहीं रूम में आ जाते हैं जहाँ पे आमने सामने बैठ रखे होते हैं। टावर मास्टर बोलता है मैं जो हूँ सीधे मुद्दे पे आना चाहूँगा। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे तुमने फर्स्ट क्लास के मैजिक को इस्तेमाल किया, लेकिन जो तुम्हारा माना का रिस्पॉन्स था वो बहुत ही तगड़ा वाला था, साथ ही में तुम्हारा जो कास्टिंग टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तुमने इस चीज़ को किया कैसे यहाँ पे? एक जो 7th क्लास का मास्टर है उसको यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है एक शॉर्ट मास्टर के उसमें, लेकिन बैटल में जो मैजिक होता है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। सो मेज बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेसली मारे जाते हैं नाइट्स के हाथों में। इस बात को हीरो सुन रहा होता है। जो मास्टर होता है टावर का वो बोलता है क्या तुम मेरे को इसका मेथड बता सकते हो? हीरो इस बात पे बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे कोई इडियट हूँ, एक ऐसी हिडन टेक्निक मैं तुम्हें यार तुम ये चाह रहे हो मेरे से कि मैं तुम्हें खाली ऐसी दे दूँ फालतू में ही, उसके बदले में मेरे को कुछ भी ना मिले। इस बात को सुन के टावर मास्टर का पोपट बन जाता है। वो बोलता है क्या ही बच्चे हो यार तुम यहाँ पे, चलो फिर तुम मेरे को प्राइस बताओ इसका जो कि सूटेबल रहेगा तुम्हारे। मैं तुम्हें सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के दे सकता हूँ, इतने तो काफ़ी होंगे तुम्हारे इस सातों पुस्तकों को खुश रखने के लिए, आराम से खा पी करके मौज कर सकते हैं वो लोग। हीरो इसकी बात सुनते हुए बोलता है यार अभी मेरे को इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो निकलवाने की इससे कोशिश करता हूँ। उससे बोलता है कि यहाँ पे मुझे 8th और 9th क्लास की मैजिक बुक साथ में जो माना स्टोन है इतना ही मिलने काफ़ी रहेगा। इस बात को सुन के टावर मास्टर चौंक जाता है, बोलता है क्या माना स्टोन इतना काफ़ी होगा यार इस चीज़ के लिए क्या? हीरो बोलता है हाँ अभी ज़रूरत मेरे को इसी चीज़ की है तो ये मेरे लिए काफ़ी है। इस पर बूढ़ा बोलता है मेरे को नहीं पता यार तुम सोच क्या रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास पक्का कुछ ना कुछ अपने कारण होंगे, मैं तुम्हारे लिए 100 माना स्टोन प्रिपेयर कर देता हूँ, साथ में कुछ जो मैजिक बुक है वो भी रख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं। फिर इनके बीच में डील हो जाती है। इस जाते वक्त हीरो अपने जो ये टावर मास्टर होता है इससे बोलता है बहुत ही एकदम क्यूट बनते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका टावर मास्टर ग्रैंडपा। इस बात को सुन के ये बूढ़ा आदमी से बोलता है क्या ही चालाक बच्चे हो यार तुम, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है यार मतलब एक तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ डील करना, मतलब यार अभी तुम 7 साल के हो और मेरे को इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जो एक ग्रेट मेज है उसके साथ यहाँ पे डील कर रहा हूँ, उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा निपटने में दिक्कत हो रही है। हीरो उसको बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए देखता है और स्माइल देता है। उसके बाद बोलता है कि आप जो है मेरे यहाँ पे जो कुछ भी हुआ इसको सीक्रेट रखना बाहर वाली दुनिया से, ठीक है ग्रैंड? और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अपने घर पे टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है, टावर पे टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है जहाँ से गया हुआ था। उसकी मम्मी हीरो से पूछती है कि तुमने इतने कम टाइम में मैजिक कैसे सीख लिया, साथ ही में मैजिक को तुमने इतने कम टाइम में कैसे यूज कर लिया? हीरो बताता है कि जो मैजिक बुक्स घर पे पड़ी हुई थी, साथ में जो माना रिस्पॉन्स ट्रेनिंग है और साथ ही में
मैंने जो एक फॉर्मूला जो कि मैंने खुद बनाया उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मैं सब कर पाया। फिर हीरो बताने लगता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसने बहुत ज़्यादा काम किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पढ़ते हुए भी आराम से मतलब पढ़ाई करता था, और उसको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी उसे एक बढ़िया से कॉलेज में जाना था और एक बढ़िया सी ज़िंदगी जीनी थी। लेकिन इन चीज़ों के अलावा यहाँ पे वो मैथ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था, क्योंकि ये कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसको मतलब केयरलेसली कुछ कर नहीं सकता था उसमें, और उसी की वजह से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता था जितनी भी ज़्यादा जो मैथ की हार्ड हार्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के। और इसको मज़ा भी बहुत आता था मैथ की जो हार्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में। हमारे तो भाई मैथ को देखते ही भाई फट के चौसठ हो जाती कि ये आई क्या है भाई। उसके बाद बताता है आगे कि हालांकि जो मैजिक फार्मूला है वो थोड़े हार्डर है मैथ फार्मूला से, लेकिन इस जो मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज़ हैं उनकी वजह से मैं यहाँ पे आसानी से जो ये कास्टिंग टाइम है इसको यहाँ पे रिड्यूस कर पाया। लेकिन मैं यहाँ पे जो मैथ है वो मॉम को तो सिखा नहीं सकता, सो मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया जो मैजिक फार्मूला है उनको ही। इसके बाद फिर जो इसकी मॉम होती है वो भी इसकी जो बनाया हुआ मैजिक फार्मूला होता है उन्हें ट्राई करने के लिए ग्राउंड पे आ जाती है, और देखती है तो इसके सही में जो कास्टिंग टाइम होती है कम हो चुकी होती है, और इसने फायरबॉल कास्ट कर ली होती है। इस चीज़ को देखते हुए बोलती है, ये सोचना है यार कि सही में जो तुम्हारी बनाई हुई मै फॉर्मूला है इससे यहाँ पे कास्टिंग टाइम को कम कर सकते हैं, वो भी अपनी जो मैजिक की स्ट्रेंथ है इसको मेंटेन करते हुए। इले तुम सही में यार एक ज़्यादा जीनियस, उसको गले से लगा लेती है, बोलती है मेरे को जो है तुम थोड़ा और सिखाना, इसके बाद मैं जो है यहाँ पे एक एक्सलेंट मैजिशियन बन जाऊँगी। इसी तरीके से देखते देखते 2 साल निकल चुके थे। हीरो की मॉम 4th क्लास की मैजिक मास्टर बन चुकी थी। साथ ही में इन्होंने अपने पुराने विलेज को छोड़ दिया था और मैजिक टावर के आसपास वाले विलेज में रहना चालू कर दिया था। इसी तरीके से एक दिन जब ये लोग मैजिक टावर की तरफ जा रहे थे तभी इन्हें कुछ रास्ते में ऐसी चीज़ दिखी। वहाँ पे दिखाया जाता है कि कुछ लोग 2 लड़कियों को पकड़ करके ले जा रहे होते हैं अपने साथ। बोलते हैं कि ये जो है आज हमारे हत्थे काफ़ी बढ़िया चीज़ पड़ चुकी है, अब हमें जो है अच्छा खासा प्राइज़ मिलेगा। और यहाँ पे इन दोनों लड़कियों की हालत इन्होंने काफ़ी बुरी करी होती है, और एक बंदा इसे मार भी रहा होता है, एक वाइट हेयर वाली लड़की को। तभी इसके सर पे आकर के एक पत्थर लगता है। दोनों उस तरफ देखते हैं, यहाँ पे हीरो और हीरो की मॉम आ चुकी होती है। हीरो बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, यहीं पे रुक जाओ। तभी जो बंदे लड़कियों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं उन्होंने हीरो और हीरो की मॉम को भी देख लिया होता है। बोलता है तुम लोग हो कौन यहाँ पे, तुम्हें दूसरों के काम में से टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो हीरो बताता है उस वक्त जो मेरी मॉम थी वो वहाँ से सिर्फ गुजर रही थी, और ये सब चीज़ देख करके उन्होंने वहाँ पे उन लड़कियों की हालत देख करके उनसे रहा नहीं गया, और उसकी वजह से जो हीरो की मॉम होती है हीरो के कंधे पे हाथ रखती है, उससे बोलती है ले तुम जो थोड़ी देर के लिए साइड हटो। इन जैसे बंदों के ऊपर बातें काम नहीं करती हैं, फायरबॉल कास्ट करने लग जाती है। बोलती है इन जैसे मास्टरों को ये सबक सिखाना ही पड़ता है। फिर हीरो भी अपनी मॉम के साथ सहमत होता है, वो भी अपने मैजिक को कास्ट करने लग जाता है। दोनों मिलकर के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनके पीछे अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं। ये बंदे यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं, शायद इन लोगों को मार दिया होता है हीरो और हीरो की मॉम ने। उसके बाद लड़कियों के पास जाता है, उनसे बोलते हैं क्या तुम लोग ठीक हो। ये सोचना है कि यार ये इतनी बुरी चीज़ें करेंगे यहाँ पे इन लोगों के साथ, सही में ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। हीरो उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो, और उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। हीरो को देखते हुए ऐसा लगता है कि मतलब उन दोनों लड़कियों को लग रहा होता है कि भाई हमारे को बचाने के लिए कोई फरिश्ता आ चुका है आसमान से, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। हीरो बताता है आगे कि हम जो इनकी फैमिलीज़ को ढूंढना चाहते थे, ये जानने के बाद इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मॉम ने इनको हमारे साथ रहने की परमिशन दे दी, तब से ये लोग हमारे साथ ही रहते हैं। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, 2-3 साल या कितने साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हीरो अपने कमरे में सो रखा होता है, इसके कमरे में कोई एंट्री लेता है। ये वाइट हेयर वाली लड़की नाम होती है, इसका नाम जो होता है सैरना होता है, और ये हीरो को उठाने के लिए यहाँ पे अपना मैजिक परफॉर्म करती है, जिससे एक बर्ड बनाती है। हीरो के पास जा करके हीरो को उठाती है। हीरो उसको देखता है, इससे बोलता है सैरना बहुत बढ़िया, तुम्हारा मैजिक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, साथ में तुमने इसकी कास्टिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा कम कर दी है। तुम्हारे जो विंड मैजिक है ना बहुत ज़्यादा कूल था है। तुम दिन भर काम करती हो, मैजिक सीखती हो मेरे से, तुम इसमें थक नहीं जाती हो। सैना बोलती है शुरुआत में तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन ये रियलाइज़ करने के बाद है कि जो मैजिक है कितनी मज़ेदार चीज़ है, अभी बिल्कुल भी थकावट भरा नहीं रहा है। तब तो फिर अब तुम उठ गए हो तो उठ करके फटाफट नीचे आ जाओ कपड़े वपड़े पहन करके। हीरो भी ठीक है बोलता है। उसके बाद अब बताता है कि जब से वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद अभी टोटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है, और अभी के लिए हीरो 12 साल का हो चुका है। हीरो नीचे आता है, बोलता है सैना जो कियान है वो क्या आज फिर से बाहर चली गई है। इस पर सैना बोलती है हाँ वो जो है आजकल बाहर रहने लगी है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी यहाँ पे दरवाज़ा खोल करके कियान भी आ जाती है। रेड हेयर वाले लड़की का नाम होता है कियान। हीरो से बोलती है तुम बढ़िया तरीके से सोएल। हीरो भी इसे गुड मॉर्निंग बोलता है, बोलता है आज भी तुम शॉर्ट ट्रेनिंग करने के लिए जा रही थी, तुम सही में यार काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। कियान भी ब्लश करते हुए हीरो से बोलती है हाँ जितना ज़्यादा मैं शॉर्ट को घुमाती हूँ उतनी ज़्यादा मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अगर तुम्हारे लिए ठीक होगा मैं तुम्हें अपनी जो प्रोग्रेस है वो दिखाऊँ कि मैंने ट्रेनिंग करके कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। हीरो बोलता है एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ पे नहीं, अगली बार जो है बाहर जा करके दिखाना आराम से। हीरो इन दोनों लड़कियों के बारे में बताने लग जाता है। कियान बिल्कुल हीरो के एज ग्रुप की है, जबकि सैना हीरो से 2 साल बड़ी है। हालांकि दोनों बहुत ही ज़्यादा यंग है, और साथ ही में जब ये पहले हीरो लोगों से मिलने थे उससे पहले इनकी जो लाइफ थी वो
बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, इनको आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिया गया था। हालाँकि ये अपनी करंट लाइफ में बहुत ही बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं। इन दोनों को मेरे द्वारा सिखाया जाता है। सेना के पास मैजिक के लिए टैलेंट है और ये ऑलरेडी फर्स्ट क्लास की मैजिक मास्टर बन चुकी है। जबकि कियान की बात करें, कियान के पास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्वॉर्ड मास्टर बनने की काबिलियत है, इसलिए इसको स्वॉर्ड प्ले वगैरह सिखाया जाता है। और ये जो मतलब ये बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए कि जो लोग हैं मेरे को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है यार कि इनको मैं सिखा रहा हूँ कुछ। उसके बाद इसकी मॉम भी गाना गाते हुए आ जाती है, बोलती है गुड मॉर्निंग इले। मॉम के ऐसे बिहेवियर को देखते हुए अपनी मॉम से बोलता है, मॉम आपके साथ पक्का यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज़ हुई होगी, तभी आप इतनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। हीरो की मॉम बोलती है, तुम लोगों को पता चल गया मेरे मूड से, मैं जो 5th क्लास की मैजिक मास्टर बन चुकी हूँ। इस बात पे ये सब लोग हीरो अपनी मॉम को जो है कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। और उसके बाद जो हीरो की मॉम होती है बोलती है, तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ये शुक्रिया का हकदार इले है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे 5th क्लास की मैजिक मास्टर बन पाई हूँ। हीरो बोलता है तब तो फिर हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस बात को सुन के तीनों को उसको समझ में नहीं आता कहना क्या चाहता है। हीरो फिर यहाँ पे स्माइल देता है। फिर तभी मैजिक टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये टावर का जो मास्टर होता है वो यहाँ पे किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, तुमने यहाँ पे इतने साल हो गए लेकिन मेरे को अभी तक अपना जो चेहरा है वो नहीं दिखाया, आज तुमने अपना चेहरा कैसे दिखा दिया, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदे हो। इसके बाद ये जो होता है हमारा कोई और नहीं बल्कि डांट खाने वाला बंदा इल होता है, वो बोलता है इसलिए तो मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ रखा हूँ टावर मास्टर ग्रैंडपा। मैंने सुना है आपने यहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर है उसको भी हरा दिया है और आप जो है दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग भी बनते जा रहे हैं। इस पे टावर मास्टर बोलता है ये सब तुम्हारा जो मैजिक फॉर्मूला था उसी की वजह से यहाँ पे मुमकिन हो पाया है, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। इस पे हीरो की मॉम बोलती है, एक मिनट रुको ले, तुम यहाँ पे जो मैजिक टावर है इसमें क्यों आ रहे हो, क्या यहाँ पे कोई खास कारण है? क्योंकि मॉम की ऐसी बात सुन के टावर मास्टर बोलता है, हाँ इस बात को जानने के लिए तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हूँ, तुम यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए आए क्यों? हीरो इसको बताता है, मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी इन्वेंशन दिखाने के लिए आ रखा हूँ। इसके सामने कुछ मैजिक स्टोन टाइप की चीज़ रख देता है। इसको देख करके ये टावर मास्टर बोलता है, ये तो काफ़ी महंगी चीज़ है यार, इसको तो इस कंटिनेंट पे पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये एक मैजिक स्टोन है कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया है? हीरो बताता है ये जो एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो कि माना स्टोन के बराबर ही है, लेकिन ये एक हाई ग्रेड का माना स्टोन है, लेकिन दूसरे माना स्टोन की तरह जो कि खाली एक बार ही यूज़ किए जा सकते हैं और उसके बाद उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो है चार्ज हो सकता है वो भी 3 दिन के लिए, और इसको यहाँ पे लगभग 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वजह होगी जिसकी वजह से दूसरे मैजिक टावर जो दूसरे कंटिनेंट पे प्रेजेंट है उनके मास्टर अपने जो बंदे हैं उनको हमारे घर के आसपास भेज रहे हैं नज़र रखने के लिए। इस बात को सुन के हीरो की मॉम बोलती है, क्या ये सही है ले? इस पे बोलता है, हाँ थैंकफुली अभी तक उन्होंने इतने कुछ गड़बड़ नहीं की, वहाँ पे खाली नज़र ही रखे हुए हैं, और मेरे को लगा जो टावर मास्टर ग्रैंडपा है वो शायद इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इस बात को सुन के टावर मास्टर चौंक जाता है, फिर एकदम कूल सा रिएक्शन बनाते हुए इससे बोलता है, तुम यार अभी भी एक बच्चे ही हो, लेकिन देखने से तुम काफ़ी बूढ़े लगते हो, सो तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए यहाँ पे? इस पे हीरो बोलता है, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 4 चीज़ें तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर तुम ये 4 चीज़ें पूरी कर देते हो तो मैं तुम्हें जो इसका प्रोडक्शन और जो सेलिंग राइट है वो तुम्हारे इस मैजिक टावर को देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है कि तुम यहाँ पे इस चीज़ को मेक श्योर करना कि जो हमारी फैमिली है वो तुम्हारे जो मैजिक टावर है इसकी प्रोडक्शन को रिसीव करे। हुआ है कि अगर दूसरे मैजिक टावर है दूसरे कंटिनेंट के उन्हें पता भी चल गया है कि मेरे पास यहाँ पे मैजिक प्रोडक्शन का मेथड है या फिर मैंने इसे बनाया है, तो वो ये जान करके कुछ नहीं कर पाएंगे कि मेरे को किसी मैजिक टावर के द्वारा प्रोडक्शन दी जा रही है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होगी। टावर मास्टर भी बोलता है, हाँ बोल तो तुम यहाँ पर सही रहे हो। हीरो आगे बोलता है, और दूसरी चीज़ जो है मेरे को यहाँ पे स्वॉर्ड स्किल और जो मैजिक स्किल वाली बुक्स हैं वो चाहिए। हो सके तो तुम कोशिश करना तुम्हारे पास जितनी बढ़िया बुकें हैं वो मैजिक स्वॉर्ड स्किल से रिलेटेड वही बुकें तुम दे। इस पे मैजिक टावर मास्टर बोलता है, अगर ये बुकों की बात है तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम जो लेना चाहो वो ले सकते हो, इसके अलावा तुम और कुछ चाहते हो? हीरो उससे बोलता है कि हमें एक बढ़िया सा इन दिखा दो, मतलब कि बारह टाइप की जगह होती है उसको दिखा दो। टावर मास्टर समझ में नहीं आता, बोलता है हैं? हीरो बोलता है, मेरी जो मॉम है वो 5th क्लास की मैजिक मास्टर बन चुकी है, सो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ एक बढ़िया सी छुट्टी मनाना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ मज़े से। इस बात को सुन के हीरो की मॉम इमोशनल हो जाती है, बोलती है ये ले, उसको गले लगा लेती है, बोलती है तुम कितने बढ़िया बच्चे हो मेरे यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर हमारा हीरो उन दोनों के बारे में बोलते हुए कि अब इससे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जो फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करके रहूँगा। उसके बाद जो टावर मास्टर होता है इनको देखते हुए बोलता है कि और तुम्हारी जो चौथी रिक्वेस्ट है वो क्या होने वाली है? हीरो एक सीरियस सा लुक बनाते हुए बोलता है, मैं जो हूँ गोलम प्रोडक्शन की बुक मांगना चाहता हूँ तुमसे। इस बात को सुन के टावर मास्टर शॉक हो जाता है, बोलता है गोलम? तुम्हें वो चीज़ क्यों चाहिए? तुम्हें नहीं पता कि अभी तक कोई भी जो बंदा है वो गोलम का ब्लूप्रिंट नहीं बना पाया है? ज़ीरो बोलता है, मैं जो इस पर सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम मेरे को यहाँ पे इसे दे सकते हो। अपने मन में बोलता है, मेरा जो एक्चुअल गोल है यहाँ पे, मुझे एक ऐसा गोलम बनाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, जो कि मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद करे।
इसी तरीके से 4 साल बीत जाते हैं। रात का समय होता है, कुछ बंदे हीरो के घर के बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं हमें मिल चुका है, यही वो घर है मैजिक स्टोन के इन्वेंटर का। वहाँ पे बंदे चेक कर रहे होते हैं आसपास की कोई मैजिक ट्रैप्स हैं नहीं, बोलते हैं यहाँ पे तो कोई मैजिक ट्रैप्स है ही नहीं। देखने से ऐसा लग रहा है इन लोगों ने जो मेज टावर है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया है, अपना गार्ड डाउन करके बैठे हुए हैं। दूसरा बंदा बोलता है मेरे को लगता है ये मुश्किल होने वाला है, इनको बिना इंजर किए हुए लाना, ये हमारे लिए आसान नहीं होने वाला। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन अगर क्या वो लोग रजिस्ट करे तो। दूसरा बंदा अपने जेब से तलवार निकालते हुए बोलता है तब तो फिर हम जो है उन्हें असिस्टेंट की तरह मार डालेंगे। तभी हीरो भी इनके पीछे आ जाता है, बोलता है ये बहुत बढ़िया आइडिया है। इस बात को सुनते ही ये दोनों चौंक जाते हैं, बोलते हैं तुम तो। उसके बाद लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इनके पीछे गोलम्स की एक पूरी सेना आ चुकी होती है। ये जैसे इन्हें फील होता है इनके पीछे कुछ है, तलवार से उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो गोलम्स होते हैं इनकी तलवार को ही तोड़ डालते हैं। इसको देख करके दोनों के दोनों चौंक जाते हैं, बोलते हैं ये चीज़ कैसे हो सकती है, यहाँ पे जो गोलम है वो कैसे हो सकता है। इनके सामने गोलम्स की पूरी एक सेना आ चुकी होती है। शायद गोलम्स ने इन्हें यहाँ पे मार डाला होता है, इनकी बॉडीज़ को गोलम ले जा रहे होते हैं। हीरो बोलता है बहुत बढ़िया, ये यहाँ का काम हो गया। फिर उस साइड देखता है, बोलता है ये जो है अभी भी इनकम्प्लीट्स गोलम है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आगे बताता है कि इन 4 सालों में हुआ क्या था उसके साथ। जब इससे उसने गोलम प्रोडक्शन की बुक टावर में मास्टर से ली थी, उसके बाद ये बंदा अपने आप को अपनी जो वर्कशॉप थी वहाँ बंद कर लिया इसने और गोलम प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देने लगा। इसी की वजह से आज इसके पास जो एक गार्ड गोलम है और ये आसानी से अपनी काम को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन दिक्कत है कि अभी भी ये जो गोलम से ये जिस तरह के गोलम मैं बनाना चाहता हूँ उस तरह का गोलम नहीं बना है। हीरो के सामने बहुत सारा खून फैल रखा होता है उन बंदों का। यहाँ पे अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और जितना भी सारा खून ग्राउंड पे गिरा होता है उसको क्लीन कर देता है। बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, मैं मॉम और दूसरे लोगों को पता नहीं लगने दे सकता कि यहाँ पे ये सब चीज़ चल रही है। दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सैना खाना बना रही होती है, हीरो भी आ जाता है वहाँ पे, इसको गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद हीरो बोलता है तुम्हारा खाना बन गया है। सैना बोलती है नहीं अभी बनने वाला है, ये तुम थोड़ा इंतजार करो भी बन जाएगा। तभी कियान भी यहाँ पे आ जाती है। कियान को देखते हुए हीरो बोलता है कियान तुम भी आ गई, चलो आ जाओ यहाँ पे साथ में नाश्ता करेंगे। जैसे ही वो आ गई होती है अंदर, फिर से तलवार निकाल के हीरो से बोलती है कि चलो तुम यहाँ पे पहले मेरी प्रोग्रेस देखो। हीरो बोलता है 1 मिनट रुक जाओ यार, बाद में देखेंगे इसको कभी। अपने उन्हें बोलता है यार ये रिलीफ की बात है कि ये दोनों हमेशा की तरह ही है। बोलता है लेकिन जो मॉम है वो कहाँ पर है। इस बात को सुन के सैना कुछ नहीं बोल पाती, हीरो को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हीरो की मॉम की तरफ सीन जाता है जो कि अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है ग्राउंड पे। एक बहुत बड़ी फायर बॉल बना लेती है लेकिन लास्ट में उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनका जो मैजिक होता है वो बेकार हो जाता है कह सकते हैं। हीरो भी आ जाता है यहाँ पे, बोलता है मॉम सैना ने ब्रेकफास्ट बना लिया, चलिए चल करके खाते हैं। हीरो की मॉम उसको देखती है, उससे बोलती है बस थोड़ी देर रुक जाओ उसके बाद चलते हैं। हीरो बोलता है आपको खाना खा लेना चाहिए, आप इतने ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है जैसे हमेशा इनक्रेडिबल थी वैसी की वैसी रहेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हीरो की मॉम बोलती है ये बात तो सही है, लेकिन अगर मैं जल्द से जल्द 6th क्लास की मास्टर नहीं बनी तो। हीरो बोलता है मॉम आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बोलती है नहीं मैं यहाँ पे अगर हार्डर वर्क नहीं करी तो मेरे साथ दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे हीरो बोलता है ये चल क्या रहा है यार, मॉम आज इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, यहाँ पे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मॉम तो हमेशा मतलब ऐसा कुछ करती नहीं थी, तो क्या हो गया रहा है यहाँ पे, क्या कुछ हुआ है इनके साथ। चलो छोड़ो अभी जो कुछ भी हुआ हो, अभी पहले इनको जो ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देते हैं, वरना ये ऐसी दुखी रहेंगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक मेथड आ तो रहा है, मैं मतलब बताना तो नहीं चाहता था। इस मेथड का इस्तेमाल मैं तब किया करता था अपने जब पढ़ाई पे फोकस लगाने के लिए किया करता था, ब्रीथिंग मेथड का इस्तेमाल। अब मेरे को लगता है वही मॉम को बताना पड़ेगा, यहाँ पे वही इनकी मदद कर सकता है। फिर वो बताता है मॉम को अपने और ये सैना और कियान को भी कि एक ऐसा ब्रीथिंग मेथड है मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। इस बात को सुन के इनकी समझ में नहीं आता भाई ब्रीथिंग मेथड बोलना क्या चाहता है। फिर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि ये ब्रीथिंग मेथड क्या है, तुम्हें सांस को अंदर लेना होगा, होल्ड करके रखना होगा और कॉन्शियसनेस ये करना होगा वगैरह वगैरह। इसकी बातें सुन करके तीनों के तीनों ऐसे ही करने लग जाते हैं जैसे हीरो ने बताया होता है। जैसे ही सैना करने की कोशिश करती है, ये बोलती है यार मैं यहाँ पे सांस नहीं ले सकती। हीरो बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से करो, तुम्हें सांस धीरे धीरे करके अंदर लेनी है। कियान भी करने लगती है, वो बोलती है यार जो मेरा पेट है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। हीरो बोलता है तुमने अपनी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया है यार, धीरे से करो आराम से करो। सैना बोलती है मैं यूजुअली अपनी जो ब्रीथिंग मेथड है इस पर फोकस तो नहीं करती, लेकिन ये जो तुम्हारे बताया वो मेथड है ना यार, ये सही में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कियान भी बोलती है ये जो ह्यूमन बॉडी की मिस्ट्री है यार सही में बहुत ख़तरनाक है। जबकि हीरो की मॉम ने जैसा जैसा हीरो ने बताया था वैसा कर लिया होता है, जिसकी वजह से इनके आसपास एक अलग ही और आने लगता है। इनकी बॉडी से ऐसे ऑरा को निकलते हुए देखते ही तीनों के तीनों शौक हो जाते हैं, बोलते हैं यार इनका जो फोकस है सही में काफ़ी खतरनाक है। हीरो के मॉम के चारों तरफ जो माने के पार्टिकल होते हैं वो जमा होने लग जाते हैं। हीरो बताता है कि जो मॉम है मेरी अभी सेंस कर रही है माना को, और उनका जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे करके। मैं इनके अंदर जो माना है वो फील कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से वो हो रहा है। हीरो
हीरो की मॉम जो होती है फ़ोकस कर रही होती है एकदम जैसे हीरो ने बताया होता है उस तरीके से। उनको भी लग रहा होता है कि उनके अंदर जो माना है वो बढ़ता जा रहा है और उनका जो मैजिक है वो भी बढ़ रहा है। ये इसकी भी मॉम बोलती है आगे कि ये जो सैनिटेशन है ना यार, मैंने आज से पहले कभी फ़ील नहीं करी। मेरे को लगता है कि ये जो मेथड है ये बिना किसी की असिस्टेंस के मैं मतलब ऐसा कुछ कर भी नहीं पाती यहाँ पे। और जो ईली है वो सही में एक बहुत बड़ा जीनियस है। अब इसी की वजह से मेरे को यहाँ पे ईली के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं उसके लिए एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाऊँ कुछ भी करके। साथ ही में मेरे को उस जगह भी तो वापस जाना है। यहाँ पे एक घर की बात बताई जाती है लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि कौन सी जगह है जहाँ पे हीरो की मॉम को वापस जाना है। आगे आने वाले चैप्टर में शायद बताया जाएगा कि कौन सी जगह है। फिर हीरो की मॉम जैसे हीरो ने बताया था वैसा वैसा करके फोकस कर लेती है, जिसकी बात है हीरो की मॉम यहाँ पे एक क्लास और एडवांस कर जाती हैं और अपने उन्हें बोलती है कि जो मेरा माना है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और मेरी पूरी बॉडी में फ्लो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्ट्रेंथ है यार, पहले की तरह नहीं है। और जितनी भी सारी एनर्जी जो गैदर्ड हुई थी वो यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर रही है। धीरे धीरे करके जैसे हीरो की मॉम दोबारा से अपने फायर मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करती है, एक बहुत बड़ी सी फायर बॉल बना लेती हैं। ये तीनों भी इसको देख रहे होते हैं और हीरो की मॉम जो होती है अपने फायर बॉल का शेप भी अब चेंज कर सकती है 6th क्लास में जाने के बाद। हीरो देख करके चौंक जाते हैं। तीनों अपनी मॉम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एक क्लास और एडवांस करने के लिए। हीरो बोलता है मॉम आपने यहाँ पे कर दिखाया, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। सैना भी बोलती है मैं आपके अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानो को फील कर सकती हूँ, आप सही में काफ़ी मज़ेदार है मॉम। इसके साथ जो हीरो की मॉम होती है वो बोलती है अब मैं जो हूँ इसके साथ आसानी से 6th क्लास की मास्टर बन चुकी हूँ और ये सब तुम सब लोगों की वजह से हो पाया और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। हीरो बोलता है कि रिलीफ की बात है यार, ये जो है इनका जो चेहरे पे मुस्कान थी वो वापस आ चुकी है। मैं जो हूँ यार यहाँ पे कोई क्ल्यू फाइंड कर पाऊँगा कि मतलब मेरे को जो मॉम की तरह नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना होगा। जो मेरा रियल गोल है वो है यहाँ पे रिवाइव करना है एक जो गोलम नाइट है उसको। फिर आगे बताता है कि उस टाइम पे मेरा दिमाग पूरी तरीके से अलग अलग विचारों से भरा हुआ था और मैं अपने गोल तक पहुँचना चाहता था कुछ तरीके से, जिससे जैसे मैं जो मॉम है मॉम के अंदर क्या चेंज आया उन्हें मैं पहचान नहीं पाया और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। अगर मैंने उस वक्त उनके साथ बातें की होती और उन पर ध्यान दिया होता तो फिर इसके बाद है जो हीरो की मॉम होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दोनों को गले लगा लेती हैं। बोलता है कि मैं जो हूँ इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जारी रख पाता आराम से रहना। तभी हीरो की मॉम कियान और सैना अंदर आ चुके होते हैं खाना खाने के लिए। हीरो की मॉम कियान और सैना से बोलती है मेरे को माफ़ कर देना तुम लोग, मेरी वजह से सुबह का खाना दिन का खाना बन चुका है। हीर कियान और सैना बोलते हैं कोई नहीं ये ठीक है, इससे बढ़ करके ये बहुत बढ़िया हो गया कि आपकी जो एक क्लास है वो बढ़ चुकी है, अब आप यहाँ पे 6th क्लास की मास्टर बन चुकी हैं। एले की मॉम बोलती है तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो बच्चे हो बहुत ही ज़्यादा प्यारे बन चुके हो और भी ज़्यादा। लेकिन जो एले है वो जैसे उसने अपना खाना खाया वैसे ही यहाँ से चला गया, मैं काफ़ी अकेले फील कर रही हूँ। वो जो है हमेशा अपने आप को वर्कशॉप में ही रखे हुए हैं, मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकती। इस बात को सुन के कियान और सैना कुछ नहीं बोल पाते। फिर हीरो की तरफ दिखाया जाता है, हीरो अपने कमरे में बैठ करके जो गोलम बनाने की टेक्निक्स वगैरह होती है उन्हें पढ़ रहा होता है। बोलता है जो क्रिएट करना है कंटिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट गोलम, यार ये इतनी कोई आसान चीज़ तो होने वाली नहीं है। मैं जो एक ऐसा गोलम क्रिएट करना चाहता हूँ जो खुद ब खुद सोच सके और खुद ब खुद चल सके, उसको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब कुछ कमांड देने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक ईगो बनाना होगा। हालांकि जो एक ईगो बनाना है वो कोई इतना आसान काम नहीं होने वाला। जो माइंड मैजिक है जो कि एक 8th क्लास का मैजिक होता है और इसको जो है सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, उसके लिए ये चाहिए होता है। और अभी के लिए जो सबसे बढ़िया मेथड है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो है डार्क मैजिक। लेकिन जो सिनेस्टर थॉट जैसे कि हेट्रेड, एंगर, जेलसी, डिजायर और सबमिसिवनेस, ये जो है मिल करके एक ईगो को मिलाते हैं। मैं समझ चुका हूँ इसको थ्योरेटिकली, लेकिन ये प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा है। मैं इसको अप्लाई कर नहीं पा रहा क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हालांकि मैं अभी 6th क्लास का यहाँ पे मैजिक मास्टर बन चुका हूँ। क्या ये काम करेगा जब मैं 7th क्लास का मैजिक मास्टर बन जाऊँगा? चलो तब तक का इंतज़ार करते हैं। हालांकि ये जो है इतनी जल्दी तो होने वाला है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले मैं ऑब्टेन इनलाइटमेंट ऑब्टेन करने की सोचता हूँ कि किस तरीके से 7th क्लास में जाया जाए, वरना मैं इसको कभी भी मास्टर नहीं कर पाऊँगा। हाँ लेकिन यार मैं इनलाइटमेंट कैसे पाऊँ? यहाँ पे कोई तरीका भी तो होना चाहिए इनलाइटमेंट पाने का। जब मॉम ने वो मेरी बनाई हुई ब्रीथिंग टेक्निक को पहले टाइम इस्तेमाल किया तो उनके उस वक्त मैंने कुछ मिस किया था क्या यार? मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कुछ तो छोड़ा है, लेकिन क्या कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी सैना भी कमरे पे आ जाती है, बोलती है मुझे माफ़ कर देना तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है अब जाने का समय हो चुका है। हीरो बोलता है अरे हाँ यार तुम्हारी मैजिक ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है, मेरे को माफ़ कर देना, मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। तुमने कहा था ना कि वहाँ पे कुछ चीज़ बढ़िया नहीं चल रही, तो बताओ क्या चीज़ थी वो? इस पे सैना बोलती है मेरे को माफ़ कर देना लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ है, चाहे इसमें मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं जो नेचर ऑफ माना है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। हीरो को समझ नहीं आता है पूछना क्या चाहती है, तो बोलता है लेकिन तुम माना को तो यहाँ
पे रिस्पॉन्ड कर पाती हो ना, जैसे कि तुम्हारी जो पूरी बॉडी है उसमें माना का बहना महसूस तो कर पाती हो। सैना बोलती है ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको तुम्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जो टेम्परामेंट है माना का, ये मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत अलग अलग तरीके का जो माना है वो मेरे अंदर मिक्स होता है। मैं इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि इनके बीच में मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है, जो इनकी पावर या फिर जो ट्रेट है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। सो मैं चाहती हुई थी कि तुम मेरे को थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दो, नेचर ऑफ माना, मतलब कि किस किस तरीके का माना होता है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। हीरो इसकी बात सुन के बोलता है क्या नेचर ऑफ माना ट्रेड्स, ये एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार। यहाँ पे सैना उसको देखती है चल क्या रहा है। हीरो उससे बोलती है कि जो ये मेरे थॉट्स हैं, लेकिन क्या तुमने इससे पहले इनको कभी फील नहीं किया सरिल। हीरो वहाँ से चला जाता है, वो बोलती सरिल क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हो। हीरो कुछ ढूंढने लग जाता है, इसको समझ नहीं आता ढूंढ क्या रहा है। फिर वहाँ पे से बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल निकाल देता है, माना स्टोन जिन्हें बोलते हैं, उनको ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। बोलता है ये तो सही में यार ये सच है, ये जो इतने भी सारे मैजिक स्टोन है इनके पास ये अलग अलग ट्रेड्स अलग अलग टाइप्स के हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे अलग अलग जो कलर के माना स्टोन है वो हैं, इनके पास बहुत सारी अलग अलग पावर है जो कि मिक्स होकर के एक टाइप का माना बन जा रही है। सो ये एक ऐसी फंडामेंटल चीज़ थी जिसको मैं यहाँ पे मिस कर रहा था। जो माना है उसके पास अलग अलग टाइप के वो होते हैं, मतलब कि माना के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ अपने ऊपर मैजिक हैजिक कास्ट करने लग जाता है, आंखों जैसा या कुछ जैसा, और बोलता है कि वाह यार ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तारों का शहर हो पूरे का पूरा, इसमें तारे ही तारे हर जगह, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब इस बारे में सोचा जाए तो मैंने जो गेम अपनी प्रीवियस लाइफ में खेला था उसमें भी जो कंपोनेंट थी यूनिट की वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी एक रेड के दौरान। लेकिन जो ये ट्रेट है ये हर यूनिट की, ये तुम्हारे को जो है अलग अलग तरीके की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर और जो क्रिएट कर सकती है एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को। हालांकि यहाँ पे जो इन चीज़ों को फिगर आउट करना ये तो मेरी स्पेशलिटी है। जो ये माना है इनके साथ ये बिल्कुल सेम हो जाता है। सो मैं यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैजिक बना पाऊँगा जो कि इन सारे माना का जो माना स्टोन के अलग अलग टाइप के पावर नेचर है इन सबसे मिलकर के यहाँ पे एक बहुत ही मतलब डिपेंडेंट टाइप का बहुत ही तगड़ा वाला मैजिक कॉम्बिनेशन होगा। इसके बाद हीरो सैना से बोलता है कि मेरे को जो इसे यहाँ पे टेस्ट करना होगा। सैना को समझ नहीं आता है बोलना क्या चाहता है। फिर बोलती है साइरल। हीरो यहाँ पे जो मैजिक स्टोन होते हैं उनके ऊपर मैजिक कास्ट करने लग जाता है, जिससे कि मैजिक स्टोन्स के ऊपर अलग अलग तरीके के कलर आने लग जाते हैं। बोलता है कि अलग अलग तरीके का जो माना जिसके बारे में सैना ने मेरे को बताया था, अगर मैंने यहाँ पे कल्टीवेट करता हूँ तो उन्हें कल्टीवेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पावर रिलीज होती है। बोलता है मैं जो हूँ एक ग्रेट पावर बन के दिखाऊंगा, और उसमें इसे थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन हीरो की जो पावर होती है उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। वो बोलता है अब मैं इसके अंदर खींचा जा रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले शांत होने की ज़रूरत है और अपनी जो ब्रीथिंग मेथड है उसको अप्लाई करना होगा। मैं इतनी आसानी से तो यहाँ पे 7th क्लास का मेज बन नहीं सकता, तो मेरे को कुछ ना कुछ एफर्ट तो इसमें डालने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा यहाँ पे। मेरा जो अल्टीमेट गोल है उसके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। तभी जो हीरो होती है, हीरो कल्टीवेट कर लेता है उस माना को। बोलता है अब मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे इसको कल्टीवेट कर लिया है। उसे 7th क्लास का मेज बनने के बाद एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है, जैसे कि एक यूनिवर्स में आ गया है। वो बोलता है ये जो फीलिंग है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उसे मतलब आसमान में एक जो उड़ती हुई चिड़िया जैसी जाती है ना वो दिख रही होती है, वहाँ पे एक विजन टाइप का दिख रहा होता है। सैना बाहर से ही इल को उठाने की कोशिश कर रही होती है, इल उड़ जाओ करके। हीरो भी सैना की आवाज़ सुन के उड़ जाता है। उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है हीरो के लिए। हीरो बोलता है ये मैं यहाँ पे नीचे क्यों कर रहा हूँ यार। जो सैना होती बताती है अचानक से एक हवा जैसी आई और तुम नीचे ज़मीन पर भी गिर गए। मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता होती क्योंकि तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। क्या तुम सही में ठीक हो यहाँ पे। हीरो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उससे भी बढ़ करके मेरी तुम्हारी वजह से जो मेरी क्लास है यार वो बढ़ चुकी है। सैना है वो समझ नहीं आता भाई बोलना क्या चाह रहा है। हीरो बताता है ऐसे तुम्हारे जो मेरे को डिफरेंट टाइप के माना के बारे में बताया था ना यार, इसकी वजह से मेरी एक क्लास अब हो चुकी है। सैना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सैना होती है अपने उन्हें बोलती क्या इसकी एक क्लास बढ़ चुकी है। जो सर इल है सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ये हमेशा वर्क हार्ड करते रहते हैं। उससे बोलती है सर इल मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये जो मैजिक है आप मतलब कौन से लेवल पे है मैजिक मास्टर के। मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो पावर है वो सरपास करती है जो मदर की पावर है उसको भी। उससे बोलता है तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा ठीक है ना। इस बात को सुन के सहना बहुत ही ज़्यादा हीरो को देख के प्रभावित हो जाती है कि वाह यार कितना ग्रेट बंदा है ये। अपने मन में बोलता है फाइनली अब इस पावर के साथ में अपने जो गोलम को बनाने के नेक्स्ट स्टेज है उस पर मूव कर सकता हूँ। अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं जल्दी एक गोल्डन नाइट यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट गोलम नाइट इस कंटिनेंट का उसे बना करके दिखाऊंगा। मेरा सपना जल्दी पूरा होने वाला है।
हीरो की मॉम को देखते हैं जो कि बाहर आकर के ग्राउंड पे बैठ रखी होती है, बोलती है ये जो जगह है सही में काफ़ी बढ़िया है रहने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है अब हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि अब जो एल है वो 17 साल का होने वाला है। उसके लिए मेरे को इस डिसीजन को लेना ही होगा कुछ भी करके, ताकि मैं अपने बेटे को यहाँ पे बचा करके रख सकूँ। लॉकेट में किसी की फ़ोटो देख रही होती है, और यहाँ पे इस बंदे का नाम रेयन होता है। ये इल के फादर होते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी थी इल के पैदा होने से पहले। फिर कुछ समय बाद हीरो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहा होता है, सैना भी इसको देख रही होती है। हीरो बोलता है चलो फिर ये हो गया। इसके बाद हीरो ने यहाँ पे एक डिश बनाई होती है, इसको देखते हुए सैना बोलती है वाह यार ये देखने से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। फिर ये इन लोगों को सर्व कर देता है इस डिश को खाते ही हीरो की मॉम बोलती है वाह यार ये सही में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, पहले तुम सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। हीरो बर्तन धो रहा होता है, उसके पीछे हीरो की मॉम आ जाती है, बोलती है लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे बर्थडे के लिए प्रिपेयर करना चाहती थी, लेकिन अब तुम यहाँ पे बनाने लग गए हो। हीरो बोलता है कोई नहीं मॉम ये ठीक है, मेरे को खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आपने उन्हें बोलता है कि मैंने जो है अपनी 10 साल प्रीवियस लाइफ में खाना खुद ही से बनाया था, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और मेरे को इस बात पर भी खुशी की जो इससे मॉम है, मॉम को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हीरो बोलता है मैं जो एक और डिश बना रहा हूँ इसको मैं जल्दी फिनिश कर लूँगा। इसके बाद इसने यहाँ पे कुछ राइस वाली डिश बनाई होती है, बोलता है चलो इसे खा करके देखो। वो बताता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी नहीं है, ये जो राइस वाली डिश है इसको बनाना है यहाँ पे, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट मिलते हैं जिसको मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया हूँ, और फिर मैंने उसको यहाँ पे एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए किमची विमची टाइप की कुछ बनाई, मतलब कि कुछ मीट ही टाइप का होता है वो बनाया, और इसकी वजह से ये डिश बन गई। अब ये जो लोग हैं इसको किस तरह खा करके किस तरीके का रिएक्शन देंगे मैं देखने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। इन जो लोग होते हैं देखते ही इस डिश को बोलते हैं वाह यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लाजवाब डिश है। बोलता है वाह ये मैं सक्सेसफुल हो गया, खाना बनाने में तारीफ मिल रही होती है। जैसे ही ये लोग इस डिश को टेस्ट करते हैं बोलते हैं वाह यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ी स्पाइसी और थोड़ी हॉट, और किहान तो ऐसे ही खाई जा रही होती है। बोलते हैं ये ले मेरे को जो है एक और चाहिए, मेरे को भी एक और चाहिए। सारे लोग एक एक करके और मांगने लग जाते हैं हीरो से। देखते देखते इन लोगों ने खाना खाना भी खा लिया होता है। हीरो बर्तन धो रहा होता है, बर्तनों को चमकाते हुए देखता है, बोलता है देखने से ऐसा लग रहा है कि सब लोगों को खाना खा के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अभी हीरो की मॉम भी वहाँ पे आ जाती है, वो उससे बोलती है इल मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। अपनी मॉम के इस सीरियस लुक को देखते हुए हीरो बोलता है अपने मन में कि क्या हो सकता है यार, मॉम को ऐसी भी क्या बात करनी है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रही हैं। अपनी मॉम से बोलता है ठीक है। उसके बाद वो बोलता है यार लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिनके बारे में इसको मेरे को बात करनी है। फिर ये दोनों अलग से रूम में आ जाते हैं जहाँ पे दोनों आमने सामने बैठ रखे होते हैं। बोलता है ये तो यार कुछ अपने मन में बोल ही नहीं रही है, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, आज तक तो इन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरीके का कुछ मतलब बोला नहीं यार, मतलब डायरेक्ट जो इनके मुंह में आता था बोल देती थी, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ है क्या जिसके बारे में नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हीरो की मॉम बड़ी हिम्मत करते हुए इससे बोलती है ले यहाँ पे जो है कुछ चीज़ जो कि मैं तुमसे कब से छिपाए जा रही थी, ये जो है मेरे पास्ट के बारे में और साथ ही में तुम्हारे डैड के बारे में है। अब जबकि तुम यहाँ पे एक एडल्ट हो चुके हो तो मेरे को लगा कि ये सही टाइम है तुम्हें बता देने का। मैं जो हूँ डॉटर हूँ मार्कुस अरिहंत की, जो कि बिल्लार्ड एम्पायर की अरिहंत फैमिली है उसके हेड हैं, क्लिफर वॉन एरिहंत मेरा असली नाम है। मॉम से इस बात को सुन के हीरो को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। वो बोलता है क्या बिल्लार्ड एम्पायर अरिहंत फैमिली, ये जो है बिल्लार्ड एम्पायर जो पूरे 100 कंटिनेंट है उनमें से जो टॉप 5 के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटिनेंट आते हैं उनमें से एक कंटिनेंट है। मार्कस अरिहंत की फैमिली एक मेज फैमिली है जो कि प्रोड्यूस करती है काउंटलेस एक्सलेंट मेजेस को। मार्कस अरिहंत जो है उनको ऑलमोस्ट 8th क्लास के बराबर का जो मैजिक मास्टर है वो माना जा सकता है। साथ ही में उनका जो बेटा है वो भी एम्पायर में बहुत ही तगड़ी पावर होल्ड करता है और वो भी 7th क्लास का एक एक्सपर्ट है। एक पूरी की पूरी एलाइड फैमिली इससे ऐसे कह सकते हैं हम उन्हें। और मैं जो हूँ इस टाइम पे पूरा यही सोच रहा था यार एक्चुअली में कि ये जो नेकलेस जो मेरी मॉम पहनती है और जितने आर्टिफैक्ट वगैरह हो गए, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी यहाँ पे 7th क्लास के इमेज हैं उससे ऊपर के ये लोग बना सकते हैं। और साथ ही में जितनी सारी बुक हैं इस घर में वो भी, और यहाँ तक यार इनके मतलब जो एक आम इंसान होता है ना यार, वो बिना किसी जो फैमिली के बैकग्राउंड के उनके लिए पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये किसी उसी बंदे के पास हो सकती है जिसकी जो मेज फैमिली से रिश्ता नाता हो, कोई तगड़ी वाली या फिर मेज फैमिली का कुछ हो। हीरो की मॉम बताती है मेरा पैदा होने के 4 दिन बाद ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को मेरे ब्रदर और जो मेरे फादर थे उनके द्वारा ही मेरे को यहाँ पे राइज़ किया गया। जो मेरे फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और जब मैं यहाँ पे 7th की हुई मुझे जो है इंगेज कर दिया गया था जो बिल्लाइड एम्पायर के प्रिंस थे उनके साथ। लेकिन मैं जो फ्रीडम चाहती थी इसीलिए मैं खुद को किसी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती थी। सो मैं अपने जैसी इच्छा
जिया है वैसे मैं जीना चाहती थी। इसीलिए जब मैं तुम्हारे फादर लुइस रेवन से मिली, मैं उनके साथ प्यार में पड़ गई। वो जो है हमारी फैमिली से एक मैच थे, लेकिन उनके पास ना ही कोई एक बढ़िया वाली मेज वाले बैकग्राउंड था, और वो ना ही मतलब इतने ज़्यादा कुछ हैंडसम थे, लेकिन वो कोई एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने मेरी जो आज़ादी का सपना था उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। हीरो के फादर ने उनको कौन बताया था कि तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए खुद के ऊपर, ये वो वगैरह। मेरी शादी पहले ही प्रिंस के साथ तय हो गई थी। जब मैं 17 की हुई उस वक्त मेरे को प्रिंस के साथ शादी करनी थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं रियोन के साथ घर छोड़ करके भाग जाऊंगी और अपने जो सपने हैं आज़ाद होने के उसके पीछे जाऊंगी। हालांकि हम दोनों ने ऐसा किया भी, और हम दोनों को जिस वक्त हम घर छोड़ करके भागे थे अरियन फैमिली के द्वारा पीछा किया गया। मैं जो उनके साथ रह करके काफ़ी ज़्यादा खुश थी काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन ये 1 ही साल की बात थी कि जब हम दोनों को पकड़ लिया गया। समय का सीन दिखाया जाता है जब हीरो की मदर को पकड़ करके जेल में डाला गया होता है। हीरो मदर, इसकी जो मदर होती है, उनके फादर इनसे मिलने आए होते हैं। बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कब तक का ऐसे रहने की वाली हो, चुपचाप उछल करके खाना खा लो। और क्या तुम सही में उस अंधे को इतना ज़्यादा पसंद करती हो? इस पे हीरो की मॉम बोलती है उसको जाने दो या फिर मैं अपने आप को मार लूँगी। इस पे हीरो के जो ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं तुम जो हमेशा की तरह वैसे ही हो, ना ही तुम मतलब इतनी बढ़िया हो, लेकिन यार तुम उस बंदे में क्या सोच करके कर रही हो? वो जो है तुम्हारे बारे में भी सेम टू सेम चिंता कर रहा है। यहाँ पे हीरो के फादर को दिखाया जाता है, वो भी हीरो की मदर के बारे में बोल रहे होते हैं क्या जो क्लिफर है वो ठीक है, मेरे को नहीं पता यार, लेकिन यहाँ पे तुम दोनों सही में एक दूसरे के लिए ऐसी मतलब वो कर रहे हो यार। चलो फिर ठीक है, मैं उसको यहाँ पे जाने दूंगा। इस बात को सुन के हीरो की मॉम चौंक जाती है। बोलती है इस हीरो के फादर जो ग्रैंड फादर होते हैं इससे कि आखिर तुम मेरी फैमिली की प्रीशियस डॉटर हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपने फादर के ऐसे लुक को देख करके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, बोलती फादर। फिर नाइट का सीन आ जाता है जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे होते हैं एक दूसरे से। इन दोनों के मिलन को देखते ही यहाँ पे जैसे हीरो की मॉम ये हीरो के डैड को देखती है, बोलती है मेरे को माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी। फादर इससे बोलते हैं इल्की मॉम से, मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मैंने सुना किया सही है, तुम यहाँ पे मेरे खातिर रह रही हो जेल में, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। ये तो इस तरीके से हो गया कि तुम्हें यहाँ पे बंदी बना करके रखा हुआ है। हीरो की मॉम हीरो के फादर को आगे बोलने से रोक देती हैं। बोलती हैं यहाँ पे अभी तक मैं जितनी भी देर में फ्री लाइफ जी पाई हूँ तुम्हारी वजह से जो है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी कम टाइम था लेकिन मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सो प्लीज़ जो है इस जगह को छोड़ो और हम जो है साथ ही में खुश रहेंगे। मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं इस वर्ल्ड में रह सकती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बिना मैं इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं रह सकती हूँ। इस बात को सुन के वो भी बोलता है क्लीफर, और दोनों एक दूसरे से मिल ही रहे होते हैं। बोलते हैं अगर हम दो एक दूसरे से दूर भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो है हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तभी एक अचानक से स्लैश आता है, इसमें हीरो की मॉम के सामने हीरो के फादर का गला कट जाता है। इस चीज़ को देखते ही हीरो की मॉम की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो बोलती है रियोन, एक नाइट ने इसको मार दिया होता है। वो जो हीरो के फादर होते हैं, वो ग्रैंड फादर होते हैं, वो हीरो की मॉम से बोलते हैं कि मैंने अपना जो प्रॉमिस है उसको रख लिया है क्लीफर, मैंने तुम्हें तुम्हारे जो दर्द है उससे फ्री कर दिया था, तो अब तुम जो हो इसको गुड बाय कह सकती हो। इससे पहले कि इसका जो एग्जीक्यूशन हो, तुम इसे जितना चाहे उतना प्यार कर लिया है तुमने, तुम्हें मेरा इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। इस चीज़ को सुन करके भाई हीरो की मॉम को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है कि यहाँ पे उसके आंखों के सामने उसका प्यार यहाँ पे मारा जा चुका है। फिर अभी प्रेजेंट पे सीन आता है, हीरो की मॉम बताती है कि जो मार्कस अरियंत है उन्होंने कभी भी हमें माफ़ नहीं किया। वो भी एक जो इंगेजमेंट थी प्रिंस के साथ उसको छोड़ के भागने के लिए, साथ ही में हमारी जो फैमिली का नाम ख़राब हुआ मेरी वजह से, उसकी वजह से। सो मेरे को जो है अपनी फैमिली से निकाल दिया गया ताकि जो फैमिली की रेपुटेशन है उसको बचाया जा सके। मेरे फादर ने मेरे को यहाँ रहने दिया, साथ ही में उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जब मैं 6th क्लास की म्यूजिक मास्टर बन जाऊँगी तो मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। उससे पहले मैं यही सोचा करती थी कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर डालूँ यहाँ पे, ताकि मैं बिना अपने प्यार के मैं इस दुनिया में कैसे रहूँ। लेकिन तभी मुझको रियलाइज़ हुआ कि मैं हूँ प्रेग्नेंट और मेरे बच्चे, उसके बाद फिर तुम आए इस दुनिया में, और तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में जो खुशी आई ना उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े खुशी भरे पल थे, और मैं जो अपना प्यारा बेटा एली है उसको हमेशा खुश देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो इस दुनिया में सबसे बढ़िया बने, उसको सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिली, जो चीज़ें मैं रही हूँ उसी चीज़ें उसको भी मिले। सो एली, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं अपना जो नेम अरिहंत है उसको फिर से वापस लूँगी। इस बात को सुन के हीरो चौंक जाता है, बोलता है जो हीरो की मॉम होती है बोलती है मैं अब जो 6th क्लास की मास्टर बन चुकी हूँ, अरिहंत फैमिली में अब मैं वापस जा सकती हूँ जैसे कि मेरे फादर ने बोला था। और वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से मैजिक को लर्न कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए अगर तुम वहाँ पे जाते हो। सो एली, मैं तुम्हारे से चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वापस घर चलो। इस बात को सुन के हीरो चौंक जाता है। अपनी
मॉम से बोलता है लेकिन आप वहाँ पे वापस क्यों जाना चाहती है? अब तो आप 6th क्लास की मास्टर बन चुकी हैं, आपको यहाँ पे आसानी से टाइटल मिल जाएगा। सो आप उस आर्यन फैमिली में वापस जा करके करना क्या चाहती हैं? हीरो अपने मन में बोलता है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये उस खतरनाक फैमिली में वापस जा करके क्या करेंगी वहाँ पे। इसके बाद हीरो की मॉम बताती है कि जो विल्लार्ड एम्पायर है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर में से एक एम्पायर आता है। वहाँ पे जो फैमिली की तुम्हारे बैकग्राउंड वगैरह है इन सबको तुम्हें बहुत ही मतलब अहमियत टाइप की दी जाती है। जो मार्कस अरियंत की फैमिली है वो एकदम रॉयल फैमिली के बराबर की है। मैं यहाँ पे तुम्हारे जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पे बेस्ट इन्वायरमेंट देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। और मैं इसलिए तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम प्लीज़ इसको एक बार सोचो और मेरे को बताओ। हीरो इस पर कुछ नहीं बोल पाता, फिर सांस छोड़ता है, बोलते चलो फिर ठीक है मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुन के हीरो की मॉम खुश हो जाती है, इससे बोलती है मेरे प्यारे बच्चे तुम बहुत बढ़िया, तुम्हारा डिसीजन मेरे को पसंद आया। हीरो बोलता है तब तो फिर अब हमें जाने की तैयारी करनी चाहिए। फिर कमरे से बाहर आ जाता है, यहाँ पे देखता है सियान और सेना इसका तय इंतजार कर रही होती है। ये बोलती है सॉरी हम जो है यहाँ पे तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहते थे लेकिन अब रोक नहीं पाए। इस दोनों हीरो के सामने आ जाती हैं और सेना हीरो से बोलती है कि यहाँ पे अब जब तुम लोग यहाँ से जाने वाले ही हो तो हमारे साथ क्या होगा फिर? ये हम तो जो है यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए स्लेव्स ही हैं। अगर तुम यहाँ पे अरिहंत पे वापस चले जाओगे तब तो फिर हमारे पास रहने के लिए और कोई घर नहीं होगा। हीरो इनकी बात सुनता है, स्माइल करता है, बोलता है हम जो है फैमिली है, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। मैं जो तुम्हें न्यू आइडेंटिटीज दिलाने के बारे में सोच रहा था, जैसे कि तुम्हें रजिस्टर कर दूँ मशीनरीज के रूप में, सो तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब आराम से हमारे साथ ही रहोगी। इस बात को सुन के दोनों की दोनों खुश हो जाती हैं और थैंक यू बोलती है हीरो को। इन लोगों से बोलता है कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं इस बारे में मॉम को पता नहीं चलने दे सकता। सो तुम लोग एक काम करो, जाने की तैयारी कर लो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये दोनों ठीक है बोलते हैं। हीरो वहाँ से चला जाता है। अपने मन में बोलता है जाते हुए मैं अपनी जो मॉम का माइंड है उसको तो बदल नहीं सकता, तो अब मेरे पास यहाँ पे करने के लिए एक ही चीज़ बची हुई है। सीरियस लुक देते हुए सीधे डेबल स्टोर की तरफ निकल जाता है। डेबल स्टोर के बाहर आ चुका होता है। डेबल भी इसका स्वागत करता है, बोलता है तुम्हारा स्वागत है, अंदर आ जाओ। हीरो उससे बोलता है मेरे को तुमसे मिला काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। डेबल बोलता है जो तुमने हमें यहाँ पे मैजिक स्टोन की सेल्स वगैरह ये सब की परमिशन दी थी, इसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, तो तुम्हारे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर दोनों बैठ चुके होते हैं। हीरो बोलता है मैं यहाँ पे आज तुमसे एक फेवर मांगने के लिए आ रखा हूँ। जैसे कि तुम इतने सारे बिजनेस ओन करते हो तो मेरे को पता है कि तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन का काफ़ी बढ़िया नेटवर्क होगा, सही कहा ना? डेविल बताता है हाँ ऑफ कोर्स, ये तो हमारी जो है पार्टनरशिप है इन्फॉर्मेशन गिल्ड के साथ, वो भी जितने भी सारे कंटिनेंट है उनमें। अगर तुम कुछ भी जानना चाहते हो, यहाँ तक कि जो किंग की हिडन वेल्थ कितनी है वो भी हम तुम्हें बता सकते हैं, बस तुम एक बार बता दो। हीरो बोलता है तब तो फिर यहाँ पे तुम मेरे को जितना भी कुछ तुम मार्कस अरियंत की फैमिली के बारे में जानते हो जो कि बिल्लार्ड एम्पायर की है, उसके बारे में सब कुछ बता दो। इस बात को सुन के डेविल शॉक हो जाता है, बोलता है भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे इस बच्चे के साथ? इसका जो एक्सप्रेशन है काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है, इससे पहले तो मैंने इसको कभी देखा नहीं। फिर घबराते हुए थोड़ा इसको बताने लगता है जो अरिहंत है उनके बारे में ना। चलो फिर उसके बारे में बताता हूँ। जो अरिहंत फैमिली है बेसिकली वो एक फैमिली है जो कि 700 साल से भी बिल्लार्ड एम्पायर में है और ये सबसे प्रेस्टिजियस फैमिलीज में से एक है एम्पायर की। इसमें जो है बहुत सारे 8th क्लास के मेजेस को भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर गए, साथ ही में हंड्रेड्स ऑफ जो मेजेस हैं वो इनकी फैमिली से एफिलिएटेड है। जो मार्क्यूस है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस एम्पायर में। सो अगर वो यहाँ पे चाहे तो वो 1000 ऑफ मेजेस को मोबिलाइज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक जो बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है वो भी हो रखा है एंगेजमेंट का क्राउन प्रिंस वाली। इससे पहले कि जो क्राउन प्रिंस की मैरिज होती है मार्कस अरिहंत की बेटी से, इनकी जो बेटी थी वो किसी दूसरे बंदे के साथ भाग गई। साथ ही में जो मार्कस और ये क्राउन प्रिंस थे उन्होंने बहुत ही मतलब दिल बड़ा करते हुए अपना जो भागी हुई लड़की थी उनको मतलब जाने दिया और लास्ट में उनको अच्छी खासी लाइफ जीने के लिए यहाँ पे जगह भी दे दी जिससे कि आराम से रह सके वो जो है बहुत बड़ा क्राइम था, उसमें एक बंदे का सर भी काटा जा सकता था, लेकिन जो मार्कस और क्राउन प्रिंस थे उन्होंने उनके इतने बड़े क्राइम को भी माफ़ कर दिया। तो बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने उनकी तारीफ़ की। हीरो इस बात को सुन के बोलता है भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे? उन्होंने बहुत ख़तरनाक काम किया और मेरी जो मॉम है उनको एक पॉलिटिकल डिवाइस की तरह सपोर्ट लिया उनका, मतलब कि वो उनका इस्तेमाल करके अपने जो पॉलिटिकल करियर है उसको बचाना चाहते थे यहाँ पे। उसके बाद बताता है डेवल आगे, हालांकि यहाँ पे रूमर्स भी है कि जो मार्कस है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और रूथलेस मैन है जो कि कुछ भी कर सकता है अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और उसकी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए। सो ये तुम्हारे लिए बढ़िया होगा कि तुम उनके साथ इन्वॉल्व ना हो किसी भी तरीके से। हीरो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर अपने मन में बोलता है अगर यहाँ पे जो अरियन फैमिली में हम जाएंगे तो वो पक्का मॉम को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चांस है कि वो फिर से उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर यहाँ पे उन्होंने हिम्मत भी करी किसी भी तरीके से उनको हार्म करने की तो मैं उनको यहाँ पे मजबूर करके रहूँगा, उनकी अच्छी खासी बैंड बजा के रहूँगा। फिर आगे डायवल बताता है कि बाय द वे इल तुम यहाँ पे टावर मास्टर बैरन से मिले हो या नहीं मिले हो? वो काफ़ी आजकल अकेले अकेले रहने लगे
गए। इस बात को सुन के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है? फिर उसके बाद टावर जो होता है वहाँ चले जाता है मैजिक टावर में, बोलता है यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी किसी से कि मैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा अकेले रहने लगा हूँ, वेल ये मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए कॉमन बात है कि लोग मेरे को भूल ही जाएँ, क्या है उनको मेरे से मतलब, वैसे मेरे जैसे बूढ़े बंदे से क्या ही काम है। ये जो बातें होती है हीरो को सुना रहा होता है। हीरो बोलता है इसलिए तो मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ रखा हूँ। मेज इससे गुस्सा होता है, अभी बोलता है हट, मेरे को बात नहीं करनी तेरे से। हीरो बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर के आ रखा हूँ। मेज बोलता है कि गिफ्ट? फिर यहाँ पे कुछ पेपर्स निकालता है। हीरो बोलता है ये जो है रिस्टोरेशन ब्लूप्रिंट है नाइट गोलम का, जो कि मैंने बना रखा है। इसको देख करके मेज चौंक जाता है, बोलता है ओ यार तुमने ये बना दिया। फिर आगे बताता है हालांकि ये पॉसिबल नहीं है किसी ऐसे गोलम को बनाना जिसके पास खुद का दिमाग हो, लेकिन एक नाइट जो है उसको इसको कंट्रोल करना ही होगा, तभी ये यहाँ पे चल सकता है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई एक ऐसा मेज होगा जो कि किसी ऐसे गोलम को बना दे जिसके पास खुद का दिमाग हो। ये जो बूढ़ा आदमी होता है इसकी बातों को सुन रहा होता है, बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। हीरो बोलता है क्यों, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? जो बूढ़ा टावर मास्टर होता है इससे बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है यार तुम इसके बारे में कुछ और भी जानते हो। हीरो बोलता है नहीं, मैं थोड़ा बहुत थक रखा हूँ बस ये सारे एक्सपेरिमेंट करने से। टावर मास्टर बोलता है अगर अच्छा तुम्हें इतना ही कहना था क्या यहाँ पे? हीरो बोलता है ये जो है यार बहुत ही ज़्यादा तेज है झूठ को पकड़ने में। फिर बोलता है नहीं, इसके अलावा मेरे को यहाँ पे कुछ करना था तुमसे। मैं जल्दी इस जगह को छोड़ के जाने वाला हूँ मेरी फैमिली के साथ, मेरे को नहीं लगता कि मैं जल्दी वापस आ पाऊँगा। इस पे टावर मास्टर बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी वापस नहीं आ पाओगे, ऐसी क्या बात हो गई? फिर तो कुछ सोचता है, उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने से लग रहा है कि पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ हुई होगी। चलो फिर ठीक है यार, तुम्हारे टैलेंट के साथ मेरे को पता है कभी ना कभी तुम्हारा नाम मैं सुनूंगा ही किसी न किसी के मुँह से इस कंटिनेंट में। मेरे को पता है तुम आगे जा करके बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो, चाहे तुम कहीं भी रहो तुम्हारे बारे में न्यूज़ तो मेरे को मिलती ही रहेगी। इस पे हीरो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए। मैं जो किसी ना किसी दिन तुम्हें यहाँ पे विजिट करने के लिए आऊँगा। बूढ़ा टावर मास्टर बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर इसके बाद ये घर पे आ जाता है अपने। चलो फिर ठीक है यार, मैंने यहाँ पे जितने से गुड बाय बोलना था उन सबको गुड बाय बोल दिया। अब जो मेरी फाइनल प्रिपरेशन इसकी बारी आती है, एक मैजिक करने लग जाता है यहाँ पे। मैजिक से एक बहुत बड़ा सर्कल जैसा एक्टिवेट हो जाता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का नाइट बाहर आ जाता है। हीरो ने असल में इसको यहाँ पे समन किया होता है। हीरो बोलता है मैंने यहाँ पे जो टावर मास्टर ग्रैंडपा उनको बताया था कि मैं यहाँ पे जो एक गोल्डन नाइट है जो जिसके पास खुद का दिमाग हो उसे बना नहीं पाया हूँ, लेकिन असलियत में यहाँ पे इसने बना दिया होता है। बोलता है अवेकन हो जाओ गोल्डन नाइट। जैसे ही ये बोलता है अपनी कमांड देता है, जो गोल्डन नाइट होता है वो भी अवेकन हो जाता है और इसको ग्रीट करता है। बोलता है मैं अपने महाराज को ग्रीटिंग्स देता हूँ। इसके बाद हीरो बोलता है यार ये थोड़ा बहुत पीछे है, लेकिन यार मैंने इसमें अभी तक इतना बेस्ट ईगो भी नहीं डाला, तो उस हिसाब से ये थोड़ा ठीक ही है। चलो मेरे को इसमें थोड़ी बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद मैं देखूंगा क्या होता है। और तब तक का तुम यहाँ पे इसी पॉकेट में रहो, मतलब कि जो डायमेंशन वाला मैजिक है इसके अंदर रहो। इस पे नाइट बोलता है ठीक है मैं आपकी कमान मारूंगा और इंतजार करूंगा। यहाँ से फिर अपने जो डायमेंशन वाली पॉकेट वाली डायमेंशन होती है उसके अंदर जाने लग जाता है। उसके बाद हीरो बोलता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन है जितने भी सारे मेरी मैजिक नॉलेज का, मैंने उसकी मदद से यहाँ पे जो कुछ कर सकता था मैंने कर लिया है। लेकिन मैं होप करता हूँ कि मेरे को कभी भी इस पावर को दिखाने का मतलब मौका ना मिले, किसी कहीं पे इस्तेमाल ना करना पड़े। चलो तब तो टाइम हो चुका है अब मेरे जाने का, यहाँ से चलते हैं। फिर कहीं और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो बाप बेटे के बैठ करके चेस खेल रहे होते हैं। और जो बेटा होता है अपने बाप से बोलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी मैजिक स्टोन की वो कंप्लीट हो चुकी है। ये लोग जो है हमसे छुप छुपा करके पैसे कमा रहे थे, लेकिन अभी हमारे फाइनली हत्थे चढ़ चुके हैं। मैंने जो ये सोर्स था इसका मैजिक स्टोन का इसका पता लगा लिया है। तभी यहाँ पे चेक एंड मेट हो जाता है कोई बाप या बेटे में से एक। जो इसका बाप होता है वो बोलता है अच्छा इसका मतलब ये है कि तुमने फाइनली जो सोर्स है मैजिक स्टोन का जिसने मैजिक स्टोन बनाया उसको ढूंढ लिया है, कहने का मतलब है ना।